निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। भजन गाएंगे श्री गौर पद में प्रार्थना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पहिबे आर, आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी, दया करो सीतापति अद्वैत तव कृपा
सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपा 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत की जय।
निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। आज से प्रारंभ हुई ये गौर कथा या श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पर आधारित आज से गौर पूर्णिमा तक प्राय एक हफ्ता या 8 दिन कह सकते हैं, बुधवार से बुधवार तक हम श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित ये ग्रंथ गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम ये कथा का श्रवण करेंगे। वैसे भागवत तो हम पूरा साल सुनते रहते हैं, मगर ये गौर पूर्णिमा का उत्सव ही है जब हम गौरांग महाप्रभु की अन्यतम लीलाओं का वर्णन, स्मरण और चिंतन करते हैं। तो जो हमने भजन गाया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, जो भक्त नए हैं उनके लिए ये चैतन्य महाप्रभु जो 2 विग्रह हमारे गर्भगृह में हैं, श्री गौरांग और नित्यानंद प्रभु, ये स्वयं कृष्ण और बलराम हैं। आज से 537 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु जो राधा और कृष्ण के एकत्रित स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और जो भगवान की भक्ति या कृष्ण प्रेम अभी तक किसी अवतार ने बद्ध जीवों को नहीं दिया था, वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने हेतु महाप्रभु अवतरित हुए। अनार्पित चिराम करुणया अवतीर्ण कलौ, आज तक किसी भी ऐसे अवतार ने ये कृष्ण प्रेम या भगवान की भक्ति नहीं दी थी, वो प्रदान करने हेतु महाप्रभु अवतरित हुए। और ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा और कृष्ण का एकत्रित स्वरूप, जब राधा और कृष्ण दोनों एक हो जाते हैं तो वे है चैतन्य महाप्रभु। और फिर वही चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में अपनी स्वयं की भक्ति देने के लिए अवतरित हुए, जो भक्ति किसी अवतार ने नहीं दी थी। या कृष्ण प्रेम, जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए तो साक्षात लक्ष्मी भी उनके पास जाने के लिए डर रही थी। माता लक्ष्मी ने कहा, अरे मैंने तो विवाह किया है मगर ये मेरे पति नहीं है। तो स्वयं भगवान की पत्नी भी उनके पास जाने के लिए डर रही थी, तो बाकी के बद्ध जीव तो जाने का प्रश्न ही नहीं है। और इसीलिए राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, राधा रानी का भाव, राधा रानी की अंग कांति मतलब रंग लेकर तप्त कांचन गौरांगी, जो राधा रानी का गौर वर्ण है वही गौर वर्ण और राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और वे इतने दयालु है कि उन्होंने कोई जाति पंथ कोई भी द्वंद्व नहीं देखा और सभी को वो कृष्ण प्रेम देते गए। और वो इतने दयालु है कि हम जब उनसे प्रार्थना कर रहे कि दया करो मोरे, आप हमारे ऊपर दया कीजिए और
आपके अलावा इस संसार में इतना दयालु कोई नहीं है। आपका अवतार हुआ है पतितों का उद्धार करने के लिए, और मुझसे पतित और कोई नहीं है। हम कहते तो है देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। मगर हम अपने आप को या स्वयं हम उसका मापदंड लगा सकते हैं, हम कितने पतित है। हमको तो अभी लग रहा है कौन पतित है, हम तो एकदम शुद्ध भक्त है। मगर जैसे जैसे व्यक्ति भगवान की भक्ति में प्रगति करने लगता है, वैसे वैसे उसको ज्ञात होता है कि वो कितना पतित है। जैसे उदाहरण के तौर पर, एक कमरे के अंदर, जो कमरा बहुत लंबे समय से, सालों सालों से बंद पड़ा है, खुला ही नहीं है कमरा, 20-30 साल से कमरा बंद है, और 20-30 साल बाद हम संध्या काल के समय में या रात्रि के समय में, अंधेरा होने के बाद हम वहां पर पहुंचे कमरे के पास, हमने कमरा खोल दिया। कमरा खोलने के बाद हम जो मोबाइल की टॉर्च लेकर देख रहे, अरे कितना कचरा है, जाले हैं, धूल है, 30 साल से बंद पड़ा हुआ है कमरा, कितना सारा कचरा भरा है। फिर हम वही टॉर्च लेकर मोबाइल की, जब हम लाइट के बटन स्टार्ट करते हैं और लाइट लगाते हैं कमरे के अंदर, जितने लाइट है, वो लाइट लगने के बाद जितना कचरा था उससे अधिक कचरा दिखाई पड़ता है। अरे टॉर्च में तो सोच रहा था थोड़ा है, लाइट लगने के बाद तो और अधिक कचरा है। फिर जब प्रातः काल सूर्योदय होता है, हम खिड़की दरवाजे सब खोल देते हैं तो और अधिक कचरा दिखता है। तो उसी प्रकार जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है, उसके हृदय के अंदर जो अनर्थ है उसको दिखाई पड़ते हैं। शुरुआत में लगता है थोड़े से था, पाप है थोड़ा बहुत, काम वासना है या थोड़ी चोरी करने की प्रवृत्ति है, मगर ऐसे ऐसे अनर्थ है जिनके हमने नाम भी नहीं सुने। ऐसे ऐसे अनर्थ दिखाई पड़ते, अरे मैं तो सोच रहा था मैं थोड़ा सा पापी हूं, अरे मैं तो और गया गुजरा हूं, और गया गुजरा हूं। जैसे विद्या विनय न शोभते, जैसे व्यक्ति जिसको विद्या प्राप्त होते है, विद्या प्राप्त होने के बाद व्यक्ति विनय या नम्र बनता है, अहंकार के कारण छाती फुला कर नहीं खड़ा रहता। जैसे पेड़ देखिए, अनार का पेड़ है या कोई भी पेड़, उसके ऊपर जब फल लगते हैं तो फल लगने के बाद वो अपने आप को झुक जाता है, पेड़ वो खड़ा नहीं रहता। जैसे सोलापुर जिला प्रसिद्ध है अनार के लिए, अनार क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पेमोग्रेनेट, अनार, पेमोग्रेनेट, डालिंब, पूरा सोलापुर जिला प्रसिद्ध है। तो जब ये अनार लगते हैं पेड़ में तो पेड़ झुक जाता है, खड़ा नहीं रहता। उसी प्रकार एक भक्त जो है, उसके हृदय में भक्ति जैसे जैसे प्रगतिशील होता है, वो अपने आप उसको नम्रता या तुच्छ समझने लगता है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहे, ओहे वैष्णव ठाकुर तोमार कुक्कुर पोड़ेची तोमार घरे। हे वैष्णव ठाकुर, मैं तो आपके घर का कुत्ता हूं और कृपा करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। कोई भी गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, मेरा निवेदन सुनिए गोपीनाथ, मैं इतना पापी अधम हूं, नाही को पुण्य रलेश, आमार जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य रलेश। अब ये कौन कह रहा है? ये कहने वाले भक्ति विनोद ठाकुर है। ये भक्ति विनोद ठाकुर देखिए, सिर्फ कभी कभी लोगों को लगता है कि कोई भक्त बन जाता है या ब्रह्मचारी बना या सन्यासी बना या भक्त बना तो इसको कुछ काम धंधा नहीं था, या भौतिक संसार में फेल हो गया, इसको जॉब नहीं मिली, या ये पूरी हर जगह से फ्लॉप हो गया इसीलिए भक्त बना। ऐसे नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर ब्रिटिश काल में वॉइस रॉय के बाद पूरा उत्कल और बंगाल के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, पूरा उड़ीसा उनके अंडर था। इतना तो क्या, इनके लिए जब उन्होंने सोचा कि मुझे भक्ति करने के लिए समय नहीं मिल रहा है, मैं अभी जॉब छोड़ के, कोर्ट कचहरी छोड़ के मैं क्या करता हूं, भक्ति करता हूं घर में। क्योंकि स्वानंद सुखद कुंज जो घर है उनका, उस घर से कृष्णनगर से कलकत्ता जाना आना बहुत तकलीफ हो रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
उनके दरवाजे तक रेलवे का ट्रैक लगा दिया। सभी से निवेदन है कृपया मोबाइल साइलेंट करें। मैं हर प्रवचन के शुरुआत में बताता हूं, मगर मुझे लगा भक्त अभी बुद्धिमान हो चुके हैं और बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उनके दरवाजे तक, आप सोच सकते हैं किसी के घर के दरवाजे तक स्पेशली उनके लिए ट्रेन का ट्रैक लगाया। तो ऐसे बुद्धिमान, उनको गवर्नमेंट बोल रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब जॉब मत छोड़ो, जो चाहिए फैसिलिटी लो मगर जॉब मत छोड़ो। और दूसरे, ये हो गया भौतिकतावादी, या भौतिक जगत में उनका प्रभुत्व या उनका शासन। आध्यात्मिक जगत में वो कमल मंजरी है। कमल मंजरी मोर नाम, 12.5 वर्ष है स्वानंद सुखद धाम। 12.5 वर्ष उनकी आयु है। गोलोक धाम में वो कमल मंजरी है। आकाश में जैसे चमचमाती बिजली है, उस बिजली के समान उनके कपड़े हैं। और ललिता सखीर अयोग्य किंकरी, ललिता सखी मतलब जो राधा रानी की प्रिय सखी ललिता है, उनकी किंकरी मतलब दासी है। गोलोक धाम में उनका शाश्वत स्वरूप भक्ति विनोद ठाकुर। अभी भौतिक जगत में भी उनका स्टैंड है, आध्यात्मिक जगत में भी राधा रानी और ललिता की सखी मंजरी है। और वो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे, आमार जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य रलेश। और हमको लगता है कि हम बहुत बड़े भक्त हो, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। और इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे कि मेरे जैसा आपको पतित और कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पावन करने वाले आप है, दयालु। दयालु में नंबर 1 आप, और पापियों में नंबर 1 मैं। पापियन में नामी, मैं सबसे पापियन में मतलब पापियों में सबसे नामवंत हूं। और मेरे जैसा पतित आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हे नित्यानंद प्रभु, जो प्रेम का आनंद प्रदान करने वाले हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करो, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं संसार में। अभी संसार में दुखी खाने पीने के लिए नहीं है, कपड़े नहीं, इसीलिए नहीं। इस संसार में जन्म लिया वही हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण है। संसार दुख मूळ, चोही कडे इंगळ, थारा नाही कोठे रात्रन दिवस तळमळ। संसाराच्या तापे तापलो मी देवा, करिता सेवा या कुटुंबाचे। तुकाराम महाराज करे, संसार में आया वही सबसे बड़ा दुख है। आने के बाद फैसिलिटी मिले न मिले दैट इज सेकेंडरी, मगर इस संसार में मैं आया वही सबसे बड़ा दुख का कारण है। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। अद्वैत गोसाई मतलब ये दाढ़ी वाले बाबा कौन है? अद्वैत आचार्य, महाविष्णु और सदाशिव के एकत्रित स्वरूप। और इनके कारण ही चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। जब उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु के अवतरण लेने के पहले अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु से प्राय 50 वर्ष बड़े हैं, 50 ईयर्स, 50 वर्ष। तो उन्होंने देखा कि भगवान की भक्ति का नामो निशान नहीं है। कोई भगवान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। हर जगह अलग अलग सिर्फ अपसंप्रदाय भक्ति के नाम पर ढोंग चल रहा है। प्राणियों की हत्या, अधर्म चल रहा है। और इतना बड़ा ये गंदगी जितनी फैली है, उसको समेटने के लिए भगवान को ही आना पड़ेगा। और फिर गोमतीय तंत्र नामक एक ग्रंथ उनको प्राप्त हुआ, गोमतीय तंत्र। और उस गोमतीय तंत्र नामक ग्रंथ में उनको एक श्लोक प्राप्त हुआ, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेण वा विक्रीडितम स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तुलसी दल मात्रेण, जो शालिग्राम शिला है जिनमें भगवान की प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। शालिग्राम शिला जो गंडकी नदी में प्राप्त होती है, उसके अंदर स्वयंभू भगवान या स्वाभाविक भगवान का ही वो रूप है। जैसे नर्मदा नदी में जितने भी पत्थर हम प्राप्त करते हैं, ये स्वयं शिवजी है, उनकी प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नर्मदेश्वर उनका नाम ही है, नर्मदेश्वर महादेव। और उसी प्रकार गंडकी नदी में जितनी भी शिला प्राप्त होती है, ये स्वयं विष्णु का स्थान है। विष्णु स्वयं उसमें निवासित है, निवास करते हैं। तो गोमतीय तंत्र में लिखा हुआ था, तुलसी दल मात्रेण,
तुलसी का एक पत्ता, जलस्य चुलुकेणवा मतलब हमारे हाथ में जितना पानी आता है, कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो ये इतना हाथ में जितना आता है वो जलस्य चुलुकेणवा, हाथ में जितना पानी है। और एक तुलसी पत्र यदि हम भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान इतने भक्त वत्सल है कि अपने आप को वो बेच देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, भगवान उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो ये जब उन्होंने श्लोक पढ़ा तो उनके पास जो शालिग्राम शिला थी उसकी वो आराधना करने लगे और क्रंदन करने लगे कि भगवान आप आइए, आप अवतरित होइए। और उनके कारण ही तव कृपा बले पाए चैतन्य निताय, और आपके कारण ही हमें चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्राप्त हुए हैं, जो शांतिपुर में उनका पाठ मतलब उनका स्थान है। जैसे कितने भगवान दयालु या अधीन हो जाते हैं उसका उदाहरण स्वयं सनातन गोस्वामी है। सनातन गोस्वामी के विग्रह मदन मोहन जी है, और मदन मोहन के विग्रह उनके लिए मंदिर वगैरह कुछ नहीं था, अब एक कपड़े में बांध करो लेकर घूमते यहां से वहां जंगल में। एक दिन जब वो भगवान को भोग लगा रहे थे सनातन गोस्वामी, तो गेहूं का आटा सिर्फ पानी में मिक्स करके थोड़ा सा सेक के, बाटी होते ना दाल बाटी, दाल बाटी तो बहुत प्रसिद्ध है, उसके लिए बहुत सारा घी और होता रहता है, घी डुबा डुबा के उसको खिलाते। मगर यहाँ पर कुछ घी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पानी, जमुना का थोड़ा जल और आटा सेक के भगवान को ऑफर करते। तो भगवान ने कहा मदन मोहन ने, कम से कम उसमें थोड़ा नमक तो डालो, थोड़ी टेस्ट आने के लिए नमक तो थोड़ा सा डालो। तो उन्होंने कहा आज आप नमक मांग रहे, कल घी मांगेंगे, कहाँ से लाऊं? मैं तो सन्यासी हूं, ना मेरा घर ना मेरा परिवार। अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः, निकेतन मतलब घर, और जिसका घर नहीं है वो अनिकेतः, जिसका घर नहीं। तो बोले मैं कहाँ से लेकर आऊं? तो बोले जो है यही है। तो भगवान को चुपचाप खाना पड़ा, क्योंकि भगवान अहम भक्त पराधीन, भक्त के अधीन हो गए थे। तो भगवान ने कंप्लेंट नहीं किया, अरे थोड़ी ऐसा ना होता है, नमक भी नहीं है, सब्जी भी नहीं है, किसके साथ खाओ? नहीं, अहम भक्त पराधीन। श्री श्री राधा दामोदर की जय। तो आगे नरोत्तम दास लिख रहे, आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, स्वरूप दामोदर, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ, भट्ट युग मतलब गोपाल भट्ट और कौन है? रघुनाथ भट्ट। भट्ट युग, युग मतलब दो। श्री जीव, हा प्रभु लोकनाथ, लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु महाराज। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, श्रीनिवास आचार्य, आचार्य त्रय कहा जाता है इनको। सबसे पहले षड गोस्वामी, षड गोस्वामी के बाद भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी, उनके बाद आचार्य त्रय, त्रय मतलब तीन, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित। ये तीन भक्तों ने षड गोस्वामी भक्त गोलोक धाम जाने के बाद सारी वैष्णव संप्रदाय की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली। इन्होंने सबसे पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ किया, सिर्फ जाके बीबीटी से लेकर नहीं, पहले वो लिखते बैठकर, जो आचार्यों ने कहा है वो लिखना पड़ता उनको पत्ते के ऊपर, वो ग्रंथ लिख कर उसको पैकिंग करके बैलगाड़ी में रख कर फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते। हम सोच सकते? सोच भी नहीं सकते। हाथ से लिखना, लिखने के बाद उसको एकत्रित ग्रंथ बनाना, फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बैलगाड़ी में जाना। उन्होंने फिर बंगाल और उड़ीसा प्रांत में आचार्यों के और विशेष रूप से षड गोस्वामियों के ग्रंथों का वितरण इन्होंने किया, इसलिए इनको आचार्य त्रय। वो अपने गुरु भाइयों का या उनके समान, उनके समकालीन भक्तों की भी प्रार्थना कर रहे। श्रीनिवास आचार्य रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, रामचंद्र भी उनके गुरु भाई है, लोकनाथ दास गोस्वामी के
लोकनाथ दास गोस्वामी के शिक्षा शिष्य, दीक्षा तो एक ही थे, नरोत्तम दास ठाकुर, शिक्षित जो दिन से शिक्षा लेते थे। देखिए सिर्फ हमारा क्या है, हम सिर्फ गुरु को ही मान सम्मान देते हैं, मगर वैष्णव सदाचार के अनुसार गुरु की सेवा मतलब उनके शिष्यों की सेवा। शिक्षा गुरु की सेवा हमें दीक्षा गुरु के समान करनी है, और दीक्षा गुरु की सेवा हमें भगवान के समान करनी है। वो भगवान नहीं है, ध्यान से सुनिए, वो भगवान नहीं है, मगर भगवान के समान उनकी सेवा करनी है। क्यों? क्योंकि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैर उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि गुरु भगवान से अभिन्न या भगवान के समान है। भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव जी को भगवान स्वयं कहे, आचार्य माम विजानियात। हे उद्धव, ये जो आचार्य गण हैं, ये दूसरा तीसरा कोई नहीं, स्वयं मेरा ही स्वरूप है। स्वयं भगवान कहे। एक गीता है जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, उसका नाम हुआ भगवत गीता। और एक गीता है जो भगवान स्वधाम वापस लौटने के पहले उद्धव जी को सुनाए, उसका नाम हुआ उद्धव गीता। भागवत के 11वें स्कंद में पूरा इसका वर्णन है, उद्धव गीता और भगवत गीता, तो 2 गीता है। भागवतम में उद्धव गीता और अर्जुन को सुनाई वो भगवत गीता। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण या राधा रानी का एकत्रित स्वरूप यदि अवतरित नहीं होते तो क्या होता? यदि गौर न होय तो तबे की होय तो केमोने धरी तांदे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के। किसको पता होता राधा रानी की प्रेम या कृष्ण प्रेम? ये कोई नहीं पढ़ाने वाला था या कोई सिखाए नहीं। सारे जितने भी अवतार थे वो अवतरित हुए, अपना कार्य किया और वापस चले गए। नरसिंह भगवान बैठकर सिखाए नहीं, बैठो कृष्ण प्रेम क्या है, या मत्स्यावतार, वामन अवतार, नहीं। भगवान के अलग अलग अवतार है। ये सारे अवतारों का वर्णन श्रील प्रभुपाद जी ने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य शिक्षामृत नामक ग्रंथ में दिया है। गुणावतार, लीलावतार, शक्त्यावेश अवतार, ये अलग अलग प्रकार, युगावतार, ये सारे अलग अलग अवतार के प्रकार है। अवतार नहीं, अवतारों के प्रकार। गुणावतार मतलब जो गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्वगुण को संभालने के लिए जो नारायण विष्णु जो अवतरित हुए वो गुणावतार है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लीला अवतार हुए, लीला करने के लिए आए। या प्रभु रामचंद्र लीला करने के लिए आए। शक्त्यावेश अवतार परशुराम भगवान के शक्ति से प्रकट हुए थे। शक्त्यावेश, गुणावतार, लीलावतार, शक्त्यावेश अवतार, पुरुषावतार, ये अलग अलग प्रकार के अवतार है। मगर हमें ध्यान देने की बात है, चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं, स्वयं अवतारी है। ये अवतार नहीं है, स्वयं कृष्ण अवतरित हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये अवतार नहीं है, स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। और जो अनादिकाल से किसी अवतार ने कोई प्रेम प्रदान नहीं किया था, इसीलिए वे प्रेम का आस्वादन करने आए। एक दिन द्वारका में भगवान द्वारकाधीश और रुक्मिणी का संवाद चल रहा था, और उस वार्तालाप में रुक्मिणी और भगवान दोनों हास्य विलाप कर रहे थे, मतलब चेष्टा मस्करी जिसको मराठी में कहते। भगवान कहे, क्या मिला मुझ में? ना मेरा जन्म का पता है, ना मेरे माँ बाप का पता है, ना जाति का पता है, ना धर्म का पता है, ना मैं क्षत्रिय हूँ, मैं तो डरपोक हूँ, रण छोड़ रण छोड़कर भागने वाला हूँ।
कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूं वसुदेव और देवकी का, कोई कहता है मैं वैश्य हूं नंद और यशोदा का। ना जाति है ना धर्म है, क्यों मुझसे शादी? अच्छा होता तुम्हारे घर वाले और तेरे भाई शिशुपाल से शादी करवा रहे थे। रुक्मी, जो रुक्मिणी का भाई था, उसकी प्रबल इच्छा थी कि मैं रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से ही होना चाहिए। सारी अरेंजमेंट भी की थी, मगर भगवान ने सबसे पहला लव लेटर पढ़ा। आजकल के लव लेटर में तुमसे प्यार है, मैं तुमसे प्यार है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। मगर भागवत के दशम स्कंद के 52वें अध्याय में पूर्ण प्रेम पत्र लिखा है। रुक्मिणी ने जो भगवान के प्रति स्तुति की, वो सारी स्तुति सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। और रुक्मिणी कह रही है कि हे भगवान, कि मैं एक निर्लज्ज स्त्री के समान आपके लिए मैं निवेदन भेज रही हूं कि आप आइए और मेरा अपहरण कीजिए, किडनैप कर लीजिए मुझे। मैं निर्लज्ज हो चुकी हूं। क्यों? क्योंकि आपके विषय में सुनकर श्रवण करने के कारण मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त मैंने आपको समर्पित कर दिया है, और सिर्फ आपके द्वारा ही मुझे पाणी ग्रहण करने की इच्छा है, और किसी भौतिक संसार के लोगों से नहीं। और इसीलिए कृपा करके आइए। तो जब हम द्वारका जाते हैं तो रुक्मिणी का भी स्थान है, रुक्मिणी का मंदिर, तो वहां पर ये स्तुति, भागवत की स्तुति लिखी है। और वहां लिखा है जिसकी जल्दी शादी नहीं होती है प्रार्थना करे तो शादी हो जाए। तो भागवत के दशम स्कंद में रुक्मिणी का पत्र है भगवान के लिए। तो भगवान हास्य परिहास करते हुए रुक्मिणी के साथ जब ऐसे वार्तालाप कर रहे थे, तो रुक्मिणी को बहुत बुरा लगा कि भगवान क्यों ऐसे आज कह रहे। और दुख के कारण रुक्मिणी ने आखिर कह दिया कि आप नहीं समझ सकते, ये तो श्रीमती राधा रानी वृंदावन से, और मैं हूं जो आपके प्रेम के कारण आपके प्रति पूरी तरह हम शरणागत है। आप कभी नहीं समझ सकते हमारा प्रेम। और रुक्मिणी रोने लगी। ये देखकर भगवान फिर डर गए, बोले अरे अरे रो मत, मैं तो मजाक कर रहा था बस। और उस दिन भगवान ने सोचा कि क्या है मुझ में, क्या इतना प्रेम, क्यों इतनी आसक्ति, क्यों इतना संबंध प्रस्थापित करते, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी और रुक्मिणी। रुक्मिणी ने कहा यह समझने के लिए आप तो एक तो स्त्री बनना पड़ेगा, या श्रीमती राधा रानी या रुक्मिणी ही समझ सकती है। और इसीलिए राधा रानी का भाव लेकर, राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, राधा रानी की अंग कांति, राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, ये देखने के लिए क्या है मुझ में, क्यों लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं, क्यों इतना आसक्त होते हैं। और ये प्रेम आजकल के प्रेम के जैसा नहीं है। शादी हुई 2 महीने बाद अपने प्रियतमा से मिलकर पति को काट दिया, ड्रम में भर दिया। पहले तो फ्रिज में था, फ्रिज से फिर थोड़ा प्रोग्रेस हुआ, फिर ड्रम में आया, ड्रम से फिर सिलेंडर में आया। सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर एलपीजी, उसको उल्टा करके उसके अंदर भर दिया। कल मैं सुन रहा था, कोई बता रहे थे कि पत्नी की हत्या करके, उसके टुकड़े करके, नहीं क्षमा कीजिए, पति की हत्या करके उसके टुकड़े करके हर रोज थोड़ा थोड़ा जला रहे थे, जिसके सबूत न मिले इसीलिए। तो ये प्रेम नहीं है। ये शुद्ध प्रेम इस भौतिक जगत की तुलना इसके साथ कभी नहीं की जा सकती। ये प्रेम की जो वार्ता या प्रेम संबंध या प्रेम की बातें हो रही है, कृष्ण शुद्ध प्रेम, इसमें भौतिक जगत का प्रेम, प्यार, लव, इससे हम कभी भी सोच भी नहीं सकते। जैसे मैं पिछली बार बता रहा था, एक गौशाला में अचानक से आग लग गई, और आग लगने के बाद हर जगह इतनी भयानक आग थी कि सारी गाय उस आग को देखकर डर गई और भागने लगी। और गाय भाग गई सब। फिर वो जो जल रही थी गौशाला, उसको पानी मार के शांत किया गया। बहुत लंबा समय बीत गया, मगर एक उसमें से जो गाय थी वो इतनी डर गई थी, लाल रंग देखती उसको लग रहा था कि आग लग गई। तो हमारी परिस्थिति ऐसे है,
हम प्रेम या प्यार की बात सुनते तो हमको लगता है भौतिक संसार का काम ही है, स्त्री और पुरुष का आकर्षण है, क्योंकि हमने वही देखा, उसके परे जो शुद्ध प्रेम है कभी देखा ही नहीं। वो गाय की जैसे हमारी परिस्थिति है, लाल रंग देखा तो हमको लगता है गाय, अग्नि। तो उसी प्रकार जैसे ही प्रेम शब्द सुनते हम तो हमको लगता है ये भौतिक संसार का, मगर ये प्रेम यहाँ नहीं है। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानात के, कौन इस संसार को ये प्रेम देता? और ये प्रेम देने के लिए स्वयं महाप्रभु वो प्रेम का आस्वादन करने के लिए सबसे पहले स्वयं आस्वादन और फिर उसको देने के लिए, पहले स्वयं आदान प्रदान, वो स्वयं आनंद लेने के लिए और फिर देने के लिए अवतरित हुए। तो पिछले वर्ष जब हमने गौर पूर्णिमा के समय में कथा की तो उस समय हमने श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 7वें अध्याय का हमने चर्चा किया था। जो 7वां अध्याय चैतन्य महाप्रभु द्वारा दक्षिण भारत की यात्रा, तो हमने 7 दिन दक्षिण भारत की यात्रा श्रवण की थी कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में जाने के लिए इच्छुक थे। चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिए और सन्यास लेने के बाद उनके माँ के निवेदन से, माता शची के निवेदन से उन्होंने जगन्नाथपुरी में रहने का निश्चय किया। वैसे तो वृंदावन जाने वाले थे, मगर माँ ने कहा भाई अभी सन्यास लिया है, पहले तेरे पिताजी भी नहीं रहे, बड़ा लड़का विश्वरूप वो भी सन्यास लेकर चला गया, अभी तू भी 24 साल की आयु में सन्यास ले रहा है, इतना आसान नहीं है सन्यास लेना या ब्रह्मचारी बनना। देखिए जो भक्त है उनके लड़के कोई ब्रह्मचारी नहीं बनते, जो भक्त नहीं उनके लड़के ब्रह्मचारी बनते हैं, क्योंकि भक्तों को लगता है अरे मैं तो गृहस्थ बन गया, मेरे बच्चे भी अभी गृहस्थ बनकर भक्ति कर सकते हैं ना, क्या कठिनाई। यहाँ पर कितना दुख हुआ होगा शची माता को जब उनका 24 साल का लड़का इतना सुंदर अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो, इतने सुंदर महाप्रभु के बाल और इतना सुंदर भगवान का चेहरा, वो चेहरा ही भगवान का सबसे पावरफुल शक्तिशाली एक वस्तु थी जिससे वो सारी दुनिया को पागल कर देते। जब उनका सन्यास हो रहा था कटवा में, जो शेविंग करने वाला जो नाई था बार्बर, वो खड़ा होता, बालों को देखता, ब्लेड लेकर जाता, चक्कर आके गिर जाता। बार पूरे सुबह से लेकर शाम तक यही चला, क्योंकि इतने सुंदर घुंघरा भगवान के बाल, वो बाल भी नहीं कट पा रहा था। और जिस स्थान से, जिस घाट से महाप्रभु गए, जो नवद्वीप में आज भी घाट है, जिस घाट से चैतन्य महाप्रभु बोट में बैठकर गए तो शची माता चिल्लाने लगी निर्दय निर्दय। उस घाट का नाम ही हो गया निर्दय घाट, क्योंकि कितने निर्दयी लोग हैं। महाप्रभु को जाने दिया सन्यास लेने के लिए। सन्यास लिए महाप्रभु। भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह भाष्य में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु माघ माह मतलब मकर संक्रांति के दिन, जो प्राय जनवरी महीने में आती है, माघ महीना आता है जनवरी फरवरी में, संक्रांति आती है जनवरी में। मकर संक्रांति के समय महाप्रभु ने सन्यास लिया और सन्यास लेने के बाद फाल्गुन माह, फरवरी और मार्च दोनों मिलकर फिर फाल्गुन मास में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए। उन्होंने फाल्गुन माह में डोल यात्रा, चैतन्य जो जगन्नाथ जी का एक उत्सव है डोल यात्रा, उसका दर्शन किया। सारों भट्टाचार्य के साथ महाप्रभु रहे और महाप्रभु जो सारों भट्टाचार्य पक्के 100% मायावादी थे, उनका उद्धार कर दिया। उनका उद्धार होने के बाद वैशाख महीने में महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले। वैशाख महीने में जब नित्यानंद प्रभु ने अकेले दक्षिण भारत की यात्रा करने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कृष्णदास नामक एक ब्राह्मण को सहायक बना दिया। बोले महाप्रभु आप किसी को नहीं लेके जा रहे, कम से कम इसको तो लेके जाओ, एक को असिस्टेंट। महाप्रभु यहाँ पर यात्रा पर नहीं जा रहे, भले ही लिखा है दक्षिण भारत की यात्रा,
मगर महाप्रभु यात्रा पर नहीं, अपने प्राइवेट पर्सनल फैमिली कारण के लिए जा रहे। अगर महाप्रभु कहते मैं यात्रा पर जा रहा हूं तो सारे भक्त आते। यात्रा जैसे नाम बोलो यात्रा, हमें भी आना है, हमें भी आना है। अगर कहीं नहीं घर का कुछ काम है जाके आ रहे तो फिर कोई पूछता नहीं आने के लिए। तो महाप्रभु ने कहा मैं मेरे फैमिली, मेरे परिवार के सदस्य, मेरे बड़े भाई विश्वरूप, उनको ढूंढने के लिए जा रहा हूं, इसीलिए मेरे साथ कोई नहीं आएगा। क्योंकि महाप्रभु के भक्त इतना उनसे प्रेम करते, कभी कभी उनको डांट देते, कभी कभी अच्छा खिलाते। फिर महाप्रभु सोचे कि अगर ये मेरे साथ रहेंगे तो फिर संन्यास धर्म का पालन कैसे होगा। कभी भी 4 लोगों के सामने एक जो भक्त है वो डांट देते हैं, स्वरूप दामोदर इत्यादि, तो फिर मेरी इज्जत क्या रहेगी। बोले कोई नहीं आना है मेरे साथ, सिर्फ मैं अकेले जाऊंगा। और फिर नित्यानंद प्रभु कहे कि आप एक कम से कम असिस्टेंट लेकर जाओ। उस समय महाप्रभु यात्रा प्रारंभ के जगन्नाथपुरी से अलारनाथ आए। अलारनाथ तक सभी भक्त आए थे महाप्रभु का सेंड ऑफ करने के लिए। मराठवाड़ा में एक शब्द है वाट लावायला, वाट लावायला, आणि एक दूसरा शब्द है वाट लावायला। सिर्फ ट का उच्चारण देखिए, मैं सुबह जो बता रहा था, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वाट लावायला आणि वाट लावायला, ट का उच्चारण यदि ऊपर नीचे होता है तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो सेंड ऑफ करने के लिए सारे सारंग भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, जितने भी भक्त थे सारे अलारनाथ तक आए। और अलारनाथ में और महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य निवेदन किए, बोले और थोड़ा समय रह जाते अच्छा होता, क्यों जा रहे, आप जाने के बाद हम कैसे रहेंगे। तो फिर महाप्रभु कहे चलो ठीक है और 1 हफ्ता रह जाता हूँ। 1 हफ्ता रहे और उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य ने विनती की महाप्रभु आप दक्षिण भारत जा रहे तो मेरा एक निवेदन है। बोले क्या है। बोले आप जब दक्षिण भारत में जाएंगे, वहां पर जब आंध्र प्रदेश की ओर जाएंगे गोदावरी के तट पर, तो गोदावरी के पूर्व और पश्चिम दोनों गोदावरी के जो मुख्य यजमान या गवर्नर उस समय के रामानंद राय है। और आप कृपा करके रामानंद राय से आप मिलिए, उनको दर्शन दीजिए। वो बहुत अच्छे शुद्ध भक्त है और कृपा करके आप उनका दर्शन कीजिए। और ये आदेश किसने दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य का आदेश प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु भी दक्षिण भारत के लिए निकले हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है। उनके बड़े भाई विश्वरूप, जिन्होंने संन्यास लेकर पूरा घर त्याग कर दिया था, और ये जब संन्यास लिए विश्वरूप बड़े होकर, तब वे सबसे पहले संन्यास लेने के बाद नवदीप से गए थे एक चक्र धाम, एक चक्र जो नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है, और डायरेक्ट पहुंचे हड़ाई पंडित के घर। हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी कौन है ये। नित्यानंद प्रभु के माता और पिता। और हड़ाई पंडित को कहा इस सन्यासी ने कि मुझे आपका लड़का चाहिए। बोले भिक्षान दे ही, बोले भिक्षा देने में क्या दे भिक्षा। बोले आपका लड़का चाहिए। अगर कोई आएगा और आपके घर में मांगेगा देंगे क्या। भिक्षान दे ही, क्या चाहिए आपका लड़का। बोले आप मेरा लड़का। वो तो बोले अभी 12 साल का है सिर्फ, और इतना कोमल है। बोले नहीं, मैं दक्षिण भारत में यात्रा में जा रहा हूँ, भारत की यात्रा, और आप मुझे आपका लड़का दीजिए। वही परिस्थिति थी जैसे विश्वामित्र प्रभु रामचंद्र को मांगने आए। इच्छा नहीं थी मगर साधु आए हैं। तो ये साधु जो विश्वरूप संन्यास लेने के बाद उनका नाम हुआ शंकरारण्य स्वामी। ये शंकरारण्य दूसरे कोई नहीं है, विश्वरूप का नाम ही शंकरारण्य स्वामी। और ये शंकरारण्य स्वामी भारत की यात्रा करते करते जब पंढरपुर धाम आए, तो पंढरपुर धाम में उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा, अपना भौतिक जगत की लीला का समापन किया, और उन्होंने इस पृथ्वी का समापन या निरोप लेते हुए वो नित्यानंद प्रभु के शरीर में वे प्रवेश किए। उनकी समाधि नहीं है क्योंकि दोनों भी नित्यानंद है, दोनों नित्यानंद थे। क्या हो गए,
एक हो गए। जब 1985 में इस्कॉन का प्रचार प्रारंभ हुआ, पंढरपुर में जगह वगैरह ली, तो उस समय भक्त ढूंढ रहे थे कहाँ है समाधि, कहाँ है समाधि, विश्वरूप की समाधि कहाँ है। मगर उनकी समाधि नहीं, वे नित्यानंद प्रभु के शरीर में विलीन हो गए। नित्यानंद प्रभु की दीक्षा पंढरपुर धाम में हुई। चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर में 11 दिन रहे और वहीं पर उनको पता चला कि विश्वरूप ने यही अपनी लीला समाप्त की है। और ये इतना हमारा संबंध है, गौड़ीय कनेक्शन पंढरपुर धाम से, सिर्फ विठल से तो है ही, मगर गौड़ीय कनेक्शन भी है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण। और दूसरा कारण कि आदेश मिला है एक भक्त के द्वारा। हमें कोई आदेश देता है तो अच्छा लगता है क्या हमें? बोले मुझे क्यों बता रहे, तू कौन है बताने, मैं तो भगवान हूं। भगवान भी आदेश का पालन करने के लिए तैयार है और कहे ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। मैं दक्षिण भारत जाऊंगा तो जरूर रामानंद राय को मिलूंगा। और उस समय महाप्रभु कृष्णदास के साथ आगे बढ़े। कृष्ण 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 पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। ये मंत्र का उच्चारण करते 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 महाप्रभु दक्षिण भारत में आए थे। दक्षिण भारत में उन्होंने अलग अलग स्थानों पर दर्शन किया। वे कोल्हापुर, पंढरपुर, नासिक, मुंबई अलग अलग स्थानों पर गए। फिर जो कूर्म क्षेत्र में कूर्म ब्राह्मण का उन्होंने उद्धार किया। वासुदेव कोड़ी जो कुष्ठ रोग था उनका उन्होंने उद्धार किया। और अभी महाप्रभु आंध्र प्रदेश में प्रवेश किए। और आंध्र प्रदेश में प्रवेश करते हुए जब वे गोदावरी के तट पर आए, तो गोदावरी के तट पर आने के उपरांत उनको याद आया कि सारोम भट्टाचार्य ने मुझे आदेश दिया है कि रामानंद राय को मुझे मिलना। अभी देखिए, भगवान है वो सर्वज्ञ है, उनको सब ज्ञात है, मगर एक साधारण भक्त की भूमिका निभा रहे। जैसे एक व्यक्ति नाट्य लीला में प्रवेश करता है, भले एमटेक है, बीटेक है, इंजीनियर है, 4 बच्चों का बाप है, फिर भी एक सन्यासी का वेश धारण करके अलख निरंजन और ड्रामा कर रहे हैं। मगर पता है ड्रामा होने के बाद ये घर ही आने वाला है। ड्रामा खत्म होने का कहाँ जाएगा, घर ही आएगा। उसी प्रकार भगवान एक भक्त की भूमिका निभा रहे। एक सर्वसाधारण मैं भक्त हूं। अगर कोई भक्त कहता महाप्रभु आप तो साक्षात नारायण कृष्ण हैं, तो महाप्रभु कानों में हाथ लगाते और चिल्लाते विष्णु विष्णु विष्णु, मत बोलो ऐसे, मैं कोई भगवान नहीं, मैं तो भगवान का एक सर्वसाधारण तुच्छ भक्त हूं। और वे भगवान नाटक कर रहे, एक सर्वसाधारण भक्त की भूमिका निभाने का नाटक चल रहा है। एक भक्त का रूप लेकर आए तो भक्ति बनेंगे ना। हमारे अलग है, हम भक्त बनने के लिए आते हैं, मगर भक्त बनने के बाद थोड़े दिन में हम प्रचारक, प्रचारक के बाद उपदेशक, उपदेशक के बाद फिर गुरु, और फिर महागुरु, और फिर महाप्रभु बन जाते हैं। हम भूल जाते हैं हम किसके लिए आए थे। हमको लगता है कि हम उद्धार करने आए हैं, खुद का उद्धार हो न हो, मगर हम उद्धार, हमारे जीव, हम इस भौतिक संसार के दयालु महाप्रभु के अवतार बनकर हो जाते हैं। और महाप्रभु ने, महाप्रभु जिस भाव के लिए आए हैं 100% उनको याद है कि मैं एक सर्वसाधारण भक्त हूं। गौड़ गणोदेश दीपिका नामक एक ग्रंथ है, गौड़ गणोदेश दीपिका। इस ग्रंथ की विशेषता है कि इस ग्रंथ में लिखा गया है चैतन्य महाप्रभु के लीला में जो पार्षद है वो कृष्ण लीला में कौन थे। जैसे नंद यशोदा मतलब जगन्नाथ मिश्र सची माता, तो कौन कृष्ण लीला में कौन है जो गौरांग महाप्रभु के साथ आए, उसका सारा लिस्ट है। अराउंड एक कम से कम 200-250 भक्तों की लिस्ट दी गई, हु इज हु, कौन कौन है। तो गौड़ गणोदेश दीपिका में कहा गया है, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकले तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें रामानंद राय से मिलने की सलाह दी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कृष्ण और गोपियों के वैवाहिक प्रेम को समझने में रामानंद राय से अधिक उन्नत भक्त कोई नहीं है। ये उनकी और एक क्वालिटी रामानंद राय की। कौन कह रहा है?
सार्वभौम भट्टाचार्य, जो 100% मायावादी थे, महाप्रभु की कृपा से भक्त बन गए, और वो कह रहे कि और एक भक्त है, उनके ऊपर भी आप उद्धार कीजिए, कृपा कीजिए। सार्वभौम ने दक्षिण भारत की यात्रा को आगे बढ़ाया, और उनके कहने से महाप्रभु और एक हफ्ता पीछे रहे। महाप्रभु के साथ सार्वभौम भट्टाचार्य 20 दिन चलकर आए, क्षमा कीजिए 20 दिन ने 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर वे चल के आए, और सार्वभौम की विनती से ही रामानंद राय को मिलने के लिए वे तैयार हो गए थे। तो जो अध्याय हम प्रारंभ कर रहे, ये 8वां अध्याय मध्य लीला चैतन्य चरितामृत का श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री रामानंद राय के बीच वार्तालाप। श्री श्री राधा दामोदर की जय। तो पिछले वर्ष हमने 7वां अध्याय समाप्त किया, और इस वर्ष हम प्रयास करेंगे इस 8वें अध्याय से हम रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप। अभी यहाँ पर कोई कथा या कोई इंस्पिरेशन या मोटिवेशनल टॉक वगैरह नहीं है, यहाँ पर सिद्धांत है। इन दोनों के वार्ता के बीच क्या है? सिद्धांत है। और इसीलिए महाप्रभु कहे सिद्धांत सुनिया ना करिह आलस। जब हम सिद्धांत सुनने बैठते तो आलस आएगा, आंखें बंद होगी, नींद आएगी, हा हू चलेगा। मगर हमें ध्यान देना है कि जब सिद्धांत हम सुनेंगे तभी हम भक्ति में स्थिर होंगे। भक्ति में स्थिर होंगे, हमारा मन स्थिर होगा, और हमारे हृदय में कृष्ण का निवास होगा। ये 3 सिद्धांत सुनने के फायदे कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसके अगले पंक्ति में लिख रहे। सिद्धांत सुनिया न करिह आलस, उसके आगे वे लिखते हैं कि जब हम सिद्धांत सुनेंगे तब हमारा मन शांत होगा और हृदय में कृष्ण निवास करेंगे। तो ये उसका फलश्रुति है। कल से जो हम सुनना प्रारंभ करेंगे, प्रभु जी क्या है समझ नहीं आ रहा है, सारा ऊपर से जा रहा है, कितना बड़ा सिद्धांत है। कभी कभी हमको लगता है उपदेशामृत ग्रंथ है, अरे ये क्या इतना छोटा सा 11 श्लोक है, क्या इज्जत है इसकी। मगर ये एक उपदेशामृत ग्रंथ हमें कृष्ण प्रेम या श्री राधा कृष्ण का संग सानिध्य प्रदान करने की शक्ति उस एक उपदेशामृत में है। क्योंकि रूप गोस्वामी हमारे इंद्रियों को नियंत्रण करते 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 कृष्ण प्रेम या राधा कृष्ण के प्रेम तक हमें पहुंचाने का कार्य या पद्धति उस उपदेशामृत में बता रहे। पहले हमने नियंत्रण किया, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाममिमाम पृथ्वीम से शिष्यात्। योग को जो आवेग थे उसको नियंत्रण किया। फिर आगे क्या? फिर आगे उन्होंने कहा कि ये 6 प्रकार के कार्य मत करो। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यंश षड्वीर भक्ति विनश्यति। ये मत करो। फिर क्या करे भाई? ये नियम का पालन करो, ये 6 मत करो। फिर करे क्या? उत्साहात निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतो वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। उपदेशामृत की परीक्षा हो गई। श्लोक लिखे, अनुवाद लिखा कि कॉपी किया सिर्फ? ये कम से कम 5 तो श्लोक कंठस्थ होने की अपेक्षा की जाती है, पहले 5। तो फिर उनका उत्साहात निश्चयात धैर्यात। तो फिर आगे कहे कि ये करने के लिए क्या कारण? फिर उन्होंने कहा प्रेम के संबंध। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंकते भोजायते चैव षड्विधम प्रीति लक्षण। प्रीति बढ़ेगी कैसे भगवान के भक्तों में? जब हम एक दूसरे को उपहार देंगे, लेंगे, उनको कुछ बताएंगे, सुनेंगे, उनको भोजन प्रसाद खिलाएंगे और प्रसाद स्वीकारेंगे। फिर ये करते हुए हम अपराध से कैसे बचे? अभी हम कर रहे सब, अरे तो क्या मेरे साथ ही खाता है, मेरे साथ ही सोता है। जैसे मैं इष्ट गोष्ठी में कह रहा था, सीनियरिटी सिंड्रोम।
एक वरिष्ठ बनने का एक संसर्गजन्य रोग है। मैं सीनियर हूं। संसर्गजन्य मतलब एक दूसरे के संपर्क में आते ही, जैसे सर्दी है, खांसी, जुकाम एक दूसरे के संगति में आने के बाद होता है। तो सीनियर भक्तों के संग में रहने से हमको लगता है हम भी सीनियर हो गए, सीनियरिटी सिंड्रोम। तो भक्तों के प्रति हम अपराध न करें, इसके लिए हम क्या करें? कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रियेत, दीक्षास्ति चेत प्रणतभीष्ट भजन्तमीशं, शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्य मन्यत्, निंदादिशो नरुदमिप्सित संगलब्ध्या। 5वां श्लोक रोज कंठस्थ करने के लिए नहीं है ना, 4 ही श्लोक हमने कंठस्थ किए। तो इस 5वें श्लोक में रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रियेत, जिस व्यक्ति ने या जिस भक्त ने हरे कृष्ण महामंत्र जप करना प्रारंभ किया है, उसको हमें मन से आदर करना है। मनस आद्रियेत, मन से आदर। दीक्षास्ति, जिसने दीक्षा लेकर आध्यात्मिक गुरु से अर्चा विग्रहों की विधिवत सेवा में लगा हुआ है, उसको हमें दंडवत प्रणाम करके उसको आदर देना है। और जिसका हृदय निंदा आदिशु, निंदा आदिशु, निंदा एक्सेट्रा इत्यादि, मतलब पीछे बोलना, टांग खींचना, ये सारा फिर एक्सेट्रा में आ गया। रोज मैंने निंदा नहीं की, मैं तो सच बोलने वाला हूं। अरे सच बोला मगर बोला ही ना, अपराध तो हो ही गया। और जब हम दूसरे के दुर्गुणों को वखान करते हैं तो उसका पाप हम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए निंदा से हमें बचना है। निंदा आदिशु रुदमिप्सित संगलब्ध्या, ऐसे निंदा से जिनका हृदय मुक्त है उनकी हमें सेवा और संग लेना चाहिए। तो ये रूप गोस्वामी देखिए 11 श्लोक में कृष्ण प्रेम तक पहुंचा दिया उन्होंने। वो कह रहे कि कौन ऐसा भाग्यवान जीव है कि वो राधा कुंड, जो ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान, वहां पर कृष्ण प्रेम आप्लावित हो रहा है। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात। वैकुंठ से श्रेष्ठ ये मथुरा है जहां भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। उससे श्रेष्ठ ये वृंदावन के 12 वन हैं जहां पर भगवान ने अपनी बाल लीलाएं की। उससे श्रेष्ठ है गोवर्धन है, जिसको भगवान ने अपने बाएं हाथ के उंगली पर 7 दिन 7 रात उठाए रखा। और उससे श्रेष्ठ राधा कुंड है, जो कृष्ण का प्रेम राधा रानी के प्रति है, उस प्रेम से ये आप्लावित हो रहा है। कौन कहता है कि सिर्फ छोटा सा ग्रंथ हमें भगवान तक नहीं पहुंचा सकता? उसी प्रकार यहाँ पर जो सिद्धांत बताए गए हैं, ये सिद्धांत ऐसे नहीं कि महाप्रभु को पता नहीं था या महाप्रभु अज्ञानी है इसलिए प्रश्न पूछ रहे। इस अध्याय में सिर्फ प्रश्नोत्तर है। जैसे भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे, कृष्ण उत्तर दे रहे, श्री भगवान उवाच। यहाँ रामानंद राय प्रश्न पूछ रहे, श्री चैतन्य उवाच। क्षमा कीजिए, चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे और उनके भक्त रामानंद राय उवाच, रामानंद राय उत्तर दे रहे। और महाप्रभु जानबूझकर कह रहे, ये तो है बाह्य, आगे कहा, ये तो भौतिक है, और कहो और कहो। इसीलिए कभी कभी हमें लग सकता है कि क्या है, भगवान होकर भी क्यों ऐसे कर रहे? क्या भगवान को पता नहीं है क्या? भगवान अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूर्य, ऐसे भगवान, उनको पता नहीं है साधारण? ये अपने भक्त को क्यों पूछ रहे? ये हमें सिखा रहे कि मेरे भक्त मुझसे भी कितने महान हैं। अहम भक्तः पराधीन, मैं भक्तों के अधीन क्यों होता हूं? रामानंद राय की उनकी प्रशंसा करने, उनकी प्रसिद्धि दिलाने के लिए भगवान उनसे प्रश्न पूछ रहे। और भगवान का अवतार ही हुआ है किस लिए? सिद्धांत या वैराग्य विद्या सिखाने के लिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये।
ऐसे चैतन्य महाप्रभु, ऐसे भगवान श्री कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो कृष्ण हैं मगर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। वे ज्ञान, भक्ति और कृष्ण चेतना को बढ़ावा देने के लिए और वैराग्य सिखाने के लिए। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो पुत्र हैं। जब हमारी भक्ति ठीक ठाक चलेगी, अपने आप ज्ञान और वैराग्य बढ़ते रहेंगे। हमको लगेगा नहीं नहीं भक्ति तो अलग है, हम भक्ति कर रहे, मगर ज्ञान और वैराग्य के लिए हम अलग से प्रैक्टिस कर रहे। मैं वैरागी बनूंगा, मैं त्यागी बनूंगा, ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है, 4 दिन बस। ये वैराग्य जैसे होता है ना, मैं आज से सिर्फ एक बार खाऊंगा, 4 दिन चलता है, फिर तीसरे दिन क्या हुआ प्रभु, नहीं मैंने कहा था एक बार, हर समय एक एक बार खाऊंगा, सुबह एक बार, दोपहर में एक बार और शाम को एक बार। मैं कल से मिष्ठान मिठाई नहीं खाऊंगा। 2 दिन बाद देखिए मिठाई, प्रभु जी क्या है ना, जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद है ना, तो उसको कैसे मैं अवहेलना कर सकता हूं। तो ज्ञान और वैराग्य, जब भक्ति अपने आप ठीक तरीके से चलती है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आते हैं, क्योंकि भक्ति के 2 पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। जब हम भक्ति प्रामाणिकता से करते हैं, हृदय में ज्ञान और वैराग्य अपने आप, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। जैसे 2-4 दिन पहले एक कोट गुरु महाराज का हर जगह प्रसिद्ध हो रहा था, गुरु को प्रसन्न करना मतलब गोलोक धाम के द्वार खोलना है। जब कोई व्यक्ति गुरु को प्रसन्न करता है तो अपने आप वो गोलोक या भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात, अमहत्वपूर्ण है। हम गाते गाते सुनते नहीं, यस्य अप्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात न गति, यस्य अप्रसादात। अगर गुरुदेव आप प्रसन्न नहीं हुए तो मेरी गति कहीं की नहीं। और ये सिखाने के लिए ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगात, अपने भक्ति के योग द्वारा, शिक्षार्थम एकम पुरुषः पुराण, शिक्षार्थम एकम पुरुषः पुराण, जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण है, आदि पुरुष, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। अभी वो कौन बने हैं? श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। वो भी सर्वसाधारण एक भक्त की भूमिका या चैतन्य महाप्रभु बनकर आए हैं। कृपाम बुधिर यस्य तमहम प्रपद्ये, ऐसे चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण की हम शरण ले रहे हैं। वो ज्ञान और वैराग्य सिखाने आए हैं, मगर महाप्रभु क्या करे, एक एक भक्तों के द्वारा सिखा रहे। जैसे वैराग्य के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने उनका सिलेक्शन किया। ज्ञान के लिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और मंदिर की प्रतिष्ठा या मंदिर का प्रचार गोपाल भट्ट गोस्वामी, सबसे बड़े पंडित। उसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य इतना है कि प्रभुपाद जी लिखते हैं, आज के समय में यदि रघुनाथ दास गोस्वामी के पास यदि धन होता, हमारे पास कितना बैलेंस, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, रघुनाथ दास गोस्वामी के पास 2 टाइटैनिक भर के, टाइटैनिक जो बोट सुनी होगी आपने, उतनी बड़ी 2 बोट भर के सोने के सिक्के थे। आजकल के प्लास्टिक के और कागज के पैसे नहीं, सोने के सिक्के। रिजर्व बैंक का एक नियम था, जितना आप रिजर्व बैंक में सोना जमा करेंगे उतना ही करेंसी नोट्स छापी जा सकती थी। आजकल ये हो गया, हरी बोल हो गया। नियम था रिजर्व बैंक का कि आप उतना, गवर्नमेंट उतना उनको सोना दे रिजर्व बैंक में और उतने ही करेंसी नोट्स वापस ले। आजकल जितना चाहे उतना छपाई चलती रहती है छपाई। नासिक में छप रहा है, कहीं कहीं कई स्थानों पर हमने देखा, नोट्स हो या कॉइन्स हो छप रहे। वो सोने के सिक्के 2 टाइटैनिक बोट भर के। और वो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के भक्ति के लिए लालायित है। घर में क्या कमी है? घर में सिर्फ बोलो। जैसे मैं पढ़ रहा था
जो अंबानी जी का घर है ना बॉम्बे में, एंटालिया, एंटालिया, उस बिल्डिंग का सिर्फ बिल्डिंग 15,000 करोड़ की है। कितनी? 15,000 करोड़ की सिर्फ बिल्डिंग है। घर में रहने वाले सिर्फ 6 लोग हैं, मगर उन 6 लोगों की सेवा करने के लिए 1500 से अधिक सेवक है। 48 या 60 बड़ी बड़ी सबसे महंगी कार है, 3 हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर उनके घर में उतरते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा घर होगा। और ये आजकल का परिस्थिति। तो यहाँ पर 2 बड़े बड़े बोट भर के सोने के सिक्के हैं। और ये लड़का महाप्रभु के पीछे पागल है भक्ति करनी। क्यों? क्योंकि बचपन से ही इनको हरिदास ठाकुर जी का संग सानिध्य प्राप्त हुआ था और इसलिए नाम में रुचि उत्पन्न हो गई थी। भक्ति आई तो फिर ज्ञान और वैराग्य तो अपने आप आया ही है। फिर घर वालों ने सोचा चलो इसकी शादी करवाते, पागल हो रहा है, इसकी शादी कराते। शादी करेंगे तो घर में इसका मन लगेगा। तो सबसे सुंदर लड़की देखकर शादी भी हुई। शादी हुई तो भी भागने का खत्म नहीं हो रहा, हर बार भाग भाग भाग। फिर माता पिता ने सोचा, पिताजी को कहा माँ ने कि इसको क्या करो, अभी रस्सी से बांध दो, रस्सी से इसको घर में बांध दो, सिक्योरिटी वगैरह काम नहीं करे, इसका एक ही पर्याय, खंबे से इसको बांध के रखो रस्सी से। और उस समय उनके पिताजी ने कहा, सारे संसार को बांध कर रखने वाली स्त्री रस्सी उसको बांध नहीं पाई तो ये साधारण रस्सी क्या बांधेगी। सारे संसार को बांधने वाली जो स्त्री रस्सी है, स्त्री मतलब विस्तार, तो वो रस्सी बांध नहीं पाई है तो साधारण रस्सी क्या बांध सकेगी इसको। चले गए घर छोड़कर, और वो भी कठिन रास्ते से, नेशनल हाईवे से नहीं गए, जंगल के कठिन रास्ते से गए, क्योंकि उनको पता था कि सिक्योरिटी गार्ड्स ढूंढने आएंगे उनके पीछे। गए, छुपकर जगन्नाथपुरी में रहने लगे। और फिर पता चला पिता को अभी तो आने वाला नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड्स भी वापस आ गए, हाथ सब लोगों ने घुटने टेक दिया, अभी वापस आने वाला नहीं है, बस अभी छोड़ दो उसको। तो फिर पिता ने सोचा चलो कम से कम क्या करे, अपना ही लड़का है। तो पॉकेट मनी भेजते थे हर महीने, एक एक सोने की सिक्के की थैली भरकर भेजते थे, बोले खाएगा पिएगा तो थोड़ा पॉकेट मनी। तो उन्होंने सोचा अरे चलो पॉकेट मनी मिले, तो सारे जितने सोने के सिक्के थे वो सारे देकर वो सारे भक्तों को हर रोज सुबह शाम प्रसाद खिलाते, एवरीडे फीस्ट, हर रोज जितने भी भक्त है उनको खिलाते रहते, चलो खिलाओ। फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने सोचा मैं कितना पापी हूं, मैं लोगों को पाप खिला रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे जो पिता और मेरे चाचा जी जो है वो नवाब हुसैन शाह के राजा, जो नवाब हुसैन शाह है उसके टैक्स कलेक्टर है, और टैक्स कोई प्रेम से नहीं देता, ले लो भाई आनंद है ले लो, टैक्स कोई देता है प्रेम से नहीं, जबरदस्ती छीना जाता है। टैक्स कोई प्रेम से नहीं देता, जबरदस्ती लिया जाता है। तो ये जबरदस्ती छीना हुआ पैसा जो मुझे मेरे पिता भेज रहे, इसीलिए मैं पापी हूं, उन्होंने लेना बंद कर दिया। फिर वो भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा मांगने के लिए जगन्नाथपुरी में जो सिंह द्वार है, सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगने लगे, भिक्षान देहि। फिर थोड़े दिन बाद वो सोचने लगे मैं कितना व्यभिचारी हूं। व्यभिचारी मतलब अपने पत्नी या अपने पति का संग छोड़ के इतर पर पुरुष पर स्त्रियों से संग करना। क्यों मन में ऐसे विचार आया? क्योंकि उन्होंने सोचा मैं वैश्या इसीलिए हूं क्योंकि जो भी व्यक्ति मंदिर में आता है उसको मैं देखता हूं, अरे ये पैसे वाला है, ये पैसा दे सकता है, अरे ये तो भिखारी है कुछ नहीं देगा, ये पैसे वाला दे सकता है। तो मेरा चिंतन उनके धन पर जा रहा है और इसीलिए मैं ये भिक्षा मांगना भी बंद कर दूंगा। देखिए वैराग्य, जो महाप्रभु कह रहे वैराग्य विद्या निज भक्ति, अपनी भक्ति के द्वारा वैराग्य प्रदान करने के लिए। फिर उन्होंने सोचा चलो अभी भोजन करने के लिए क्या खाया जाए, तो 2 या 3-4 दिन में एक द्रोणा छाछ पीते थे, सिर्फ छाछ। कितने दिन में? 2 या 3 दिन में एक बार। फिर वो सोचने लगे मैं कितना भोगी हूं, इस छाछ में बहुत सारा मक्खन है
अभी एक द्रोणे में कितना छाछ आएगा और कितना मक्खन आएगा। बोले मेरे भक्ति के लिए अच्छा नहीं, इसीलिए त्याग। और अभी तक उनको महाप्रभु नहीं मिले थे। वो आए थे जगन्नाथपुरी में और स्वरूप दामोदर के कस्टडी में या स्वरूप दामोदर के पास ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, न्यू भक्त ट्रेनिंग, एनबीटी चल रहा था उनका। इतना वैराग्य महाप्रभु देखिए मिले नहीं थे। अभी ये छाछ पीना भी त्याग कर दिए और गए कहाँ, आनंद बाजार के बाहर जहां पर कूड़ा कचरा है। और जगन्नाथ का भात बनाने के बाद या बेचने के बाद, सारा खत्म होने के बाद जो राइस सड़ जाता है, या जो चावल धोने के बाद जो पेस्ट कहते हैं मराठी में, जो छान के निकालते हैं ना पानी, उसमें थोड़े बहुत चावल के दाने निकलते रहते हैं। तो वो जहां सड़ जाता था, जो गाय भी नहीं खाती, प्राणी नहीं खाते, वो चावल चुनकर खा रहे थे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। और वो जब खाने लगे तब महाप्रभु आए और हाथ पकड़ के उनके हाथ से छीनकर स्वयं वो खाए। जैसे सुदामा के हाथ से चावल या पोहा छीन के उन्होंने खाया था। अभी हम कहते हैं सुदामा के पोहे, मगर सुदामा पोहा नहीं, चावल ही लेकर आए थे। तांडूलम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तांडुल, 3 मुट्ठी तांडूलम चावल लेकर आए थे। और जब एक बार खाया भगवान द्वारकाधीश ने, तो अपना सारा ऐश्वर्य प्रदान कर दिया था। किसको? सुदामा को। और इसीलिए रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, भाई और एक बार मत खाओ, नहीं तो लक्ष्मी को भीख मांगना पड़ेगा, मुझे भीख मांगना पड़ेगा, बस करो। और दूसरा कारण, रुक्मिणी को अपने पति की चिंता है, अगर कच्चा चावल खाएंगे तो पेट दर्द होगा, इसीलिए भाई बंद करो बस। तो ये 2 कारण आचार्यगण बताते, एक लक्ष्मी को भीख मांगना न पड़े, और दूसरा द्वारकाधीश के पेट में दर्द न हो, इसीलिए। तो देखिए इतना सब कुछ होने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु दर्शन दिए। और हमको लगता है हमने चाय थोड़ी छोड़ दी, प्याज लहसुन छोड़ दिया, तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। इसीलिए तपस्या, वैष्णवों का आशीर्वाद, गुरु की कृपा, और तब जाकर भगवान की प्रसन्नता। तो महाप्रभु की कृपा से ही जो भाव रामानंद राय के हृदय में प्रकट हुआ, वह उन्हें एक अधिकारी, योग्य रसिक भक्त के रूप में स्थापित करता है। रामानंद राय कोई साधारण भक्त नहीं है, क्योंकि महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों में, जैसे हमने सिर्फ एक रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण देखा, सनातन गोस्वामी भी जब अपना जॉब या परिवार छोड़कर आए तो उन सब कुछ छोड़ दिए थे, और उनके पास से कंबल था, ब्लैंकेट लेकर आए थे वृंदावन में। और वृंदावन की सर्दी, और ब्लैंकेट लेके ओढ़ के सो रहे थे, नया अच्छा खासा रेशम का ब्लैंकेट। महाप्रभु नहीं मिले थे। जब सनातन गोस्वामी ने देखा ये आखिरी मेरी आसक्ति इस ब्लैंकेट पर है, एक भिखारी देखा सर्दी में तड़प रहा था, उसको नया ब्लैंकेट दिया, उसका फटा हुआ खुद लिए, और तब जाकर महाप्रभु उनको दर्शन दिए। ऐसे ही गोस्वामी नहीं बने सारे। तो तपस्या के बिना, जे सिंपल उदाहरण भौतिक जगत में देते हैं, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय दगडाला पण देव पण येत नाही। टाकी मतलब छना और हथौड़ी, ठक 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 ठक। अगर एक पत्थर सोचा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसके जो कष्ट है मैं नहीं सहूंगा, नहीं सहेगा, तो फिर उस पत्थर का उपयोग मंदिर के बाहर नारियल फोड़ने के लिए उपयोग किया जाएगा। 2 प्रकार के पत्थर, एक सहन करता है तो फिर वो मूर्ति बन जाती है, जो सहन नहीं करता उसका उपयोग फिर नारियल फोड़ने के लिए किया जाता है। तो अभी हमारे हाथ में है कि हम भगवान के पास जाए या नारियल फोड़ने के लिए भगवान के मंदिर के बाहर रहे। तो कष्ट तो आएंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में प्रचार कर रहे थे, तो अमेरिका में एक बार भक्ति तीर्थ महाराज, जिनका नाम था घनश्याम दास, उनका ब्रह्मचारी नाम था घनश्याम दास, वो साउथ अफ्रीकन काले थे, ब्लैक काले। तो अमेरिका में नया नई संस्था थी और सारे भक्त प्रभुपाद जी के शिष्य, उनके गुरु भाई उनको चिढ़ाते थे, अरे ब्लैक अमेरिकन, अफ्रीकन, ब्लैक मैन, क्योंकि सारे गोरे थे। तो उनको दुख लगता था, मुझे काला चिढ़ाते हैं सभी। तो प्रभुपाद जी आए,
तो प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद जी मुझे सब चिढ़ाते हैं, काला है काला है काला है, बोले बाहर के जगत में भी यही है, यहाँ भी यही है, तो क्या फायदा। तो उनको लगा प्रभुपाद जी सुनने के बाद प्रभुपाद जी कहेंगे कि कौन है वो मूर्ख, बुलाओ उसको, या उनको डांटेंगे जो चिल्ला रहे उनको, या ऐसे मजाक उड़ा रहे उनको। प्रभुपाद जी कहे अगर भक्ति में आने के बाद भी आप ऐसे शारीरिक स्तर पर अपने आप को काला गोरा में ही अटके हैं तो उनमें और आप में अंतर क्या है। डाटा नहीं प्रभुपाद जी ने, उनको कहा कि उनमें और आप में अंतर क्या है, यदि आप भी शरीर के स्तर पर आप सोच रहे आप काले हैं गोरा है। और तब उनको रियलाइज हुआ कि मैं अभी भी शारीरिक स्तर पर हूं, तो कष्ट आएंगे। और वही श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य है घनश्याम दास, जिनको श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था योर लाइफ इज सक्सेसफुल, आपका जीवन यशस्वी है। क्यों? क्योंकि ऐसे ग्रंथों का वितरण करते जो ग्रंथ लिखे ही नहीं थे, स्टैंडिंग ऑर्डर। भागवतम के 6वें स्कंद तक प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन हुआ था, मगर वो एडवांस में लाइब्रेरी से पैसा लेकर आते, कौन सा 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो ग्रंथ छपे भी नहीं लिखे भी नहीं उसके ऑर्डर लेकर आते थे, ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूटर। और इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा था योर लाइफ इज सक्सेसफुल। तो आदि लीला के 10वें स्कंद, क्षमा कीजिए 10वें अध्याय श्लोक संख्या 134 में श्रील प्रभुपाद जी रामानंद राय के विषय में लिखते हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व ब्रह्मगिरी, एक है जगन्नाथपुरी जिसका नाम क्या है, कौन सी गिरी है ये, नीलाद्री या नीलाचल, नीलाचल पर्वत। और अलारनाथ जहां पर है ये है ब्रह्मगिरी या ब्रह्म पर्वत। तो अलारनाथ ब्रह्मगिरी पर्वत, अलारनाथ ब्रह्मगिरी में अलारनाथ के पास बेटापुर गांव में इनका जन्म हुआ। रामानंद राय का जन्म बेटापुर में हुआ। गौड़ गणोदेश दीपिका में वर्णित, अभी ध्यान से सुने, रामानंद राय कौन थे अपने पूर्व जन्म में। गौड़ गणोदेश दीपिका के आधार पर रामानंद राय के पिता भवानंद राय ये महाराज पांडु थे। पांडु महाराज मतलब कौन, पांडवों के पिता, कुंती और माद्री के पति। माद्री मद्रास जो आज का चेन्नई है वहां के राजा। मद्रास ओरिजिनल नाम है, उसका चेंज कर लिया वो बात अलग है, मगर शास्त्रों में उसका नाम है मद्रास। मद्रास के राजा माद्र और उनकी कन्या माद्री, मध्य प्रदेश के राजा। तो माद्री और दूसरी कुंती या पृथा, ये 2 पत्नियां थी पांडु महाराज की। तो ये जो रामानंद राय के पिता भवानंद राय कौन है, पांडु महाराज है। तो पांडु महाराज है तो उनके 5 पुत्र कौन है, पांडव है। तो ये 5 भाई पट्टनायक गोपीनाथ, कलानिधि, सुधानिधि और नायक वाणीनाथ, 4 हो गए। कौन कौन, पट्टनायक गोपीनाथ, कलानिधि, सुधानिधि और नायक वाणीनाथ, ये 4। और उनके सबसे बड़े भाई कौन है, रामानंद राय। ये 5 भाई तो कौन हो गए, ये पांडव। और पांडु महाराज कौन है, भवानंद राय। याद रहेगा, अगर लिखेंगे स्मरण करेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो फिर ऊपर से चला जाएगा। तो ये 5 भाई पांडवों के अवतार। और रामानंद राय ये जिनका अवतार हुआ या भवानंद राय, ये इस चैतन्य लीला में शूद्र परिवार में अवतरित हुए थे। शूद्र परिवार मतलब एकदम हाई क्लास नहीं, कम लोअर क्लास में उनका जन्म हुआ था। मगर ये चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग भक्त है। रामानंद राय ये 5 पांडवों में अर्जुन है। कौन, अर्जुन। रामानंद राय 5 पांडवों में अर्जुन। कुछ स्थानों पर उनको ललिता गोपी कहा गया है, मगर भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील प्रभुपाद जी इनको विशाखा सखी के रूप में स्वीकार करते हैं। कई स्थानों पर ललिता, मगर भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह भाष्य और श्रील प्रभुपाद जी इनको विशाखा सखी के रूप में स्वीकार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु एक बार कहे, यद्यपि मैं सन्यासी हूं फिर भी, अभी कौन कह रहे देखिए, भगवान कह रहे, अपने भक्त को
प्रसिद्ध करने के लिए या अपने भक्त की महानता बढ़ाने के लिए, अपने भक्त का गुण गौरव बढ़ाने के लिए महाप्रभु कह रहे, यद्यपि मैं सन्यासी हूं, मगर जब मैं कभी स्त्री को देखता हूं तो मेरा मन विचलित हो जाता है, परंतु रामानंद राय मुझसे इतना श्रेष्ठ है कि वो किसी स्त्री को स्पर्श भी कर लेता है तो विचलित नहीं होता। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे, कोई साधारण भक्त से बात नहीं हो रही अभी, ये सारी भगवान की इच्छा से, योग भगवान की दैव नेत्रेण, मतलब भगवान की इच्छा से। जैसे भगवान की इच्छा से ही जय विजय ने उन 5 कुमारों को रोक दिया, चतुष कुमारों को रोक दिया, बोले क्या है पागल जैसे घूम रहे हैं, कपड़े भी नहीं पहने, चड्डी भी नहीं पहने, नंगे घूम रहे वैकुंठ में, चलो निकलो। तो फिर उन्हें श्राप दिया, आप यहां रहने के लायक नहीं है, पृथ्वी पर जाओ, या तो 7 बार मनुष्य बनो या 3 बार असुर बनो, सिलेक्शन आपका है। तो उन्हें कैलकुलेट किया, 7 बार 700 साल लगेंगे, तो 3 बार 300 साल में वापस आते हैं, तो फिर असुर बने, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, दंतवक्र शिशुपाल और रावण कुंभकर्ण, और वही चैतन्य लीला में जगाई और मधाई बनकर आए। तो महाप्रभु कह रहे, मुझसे भी श्रेष्ठ रामानंद राय है, किंतु यह अधिकार केवल रामानंद राय को ही था, कोई सामान्य व्यक्ति उनका अनुकरण नहीं कर सकता। हम भी कहेंगे स्त्री को स्पर्श करेंगे, हम विचलित नहीं होते, फिर हम ये नहीं कर सकते। दुर्भाग्यवश कुछ मूर्ख लोग उनके आचरण की नकल करने का प्रयास करते हैं, जो अनुचित है, मतलब उचित नहीं है। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से ही दिव्य प्रेम रस के अनुभवी तत्वज्ञ और उच्च कोटि के भक्त वे बने। राधा और कृष्ण के प्रेम रस के परम ज्ञाता थे, इसीलिए सामान्य भक्तों की श्रेणी में उनको रखा नहीं जा सकता। हम उनका वार्तालाप सुनने के पहले उनको क्या है, हम किसके साथ वार्तालाप सुन रहे, इनकी महानता हम देख रहे। रामानंद राय कितने महान भक्त है। जैसे कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु जब 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहे, कहाँ रहे? गंभीरा, नाम ही है गंभीरा, मतलब वो गंभीर स्थान था, कोई हंसी मजाक नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम महाप्रभु गंभीर, 10 बाय 10 की खोली में एकदम शांत, सिर्फ कृष्ण लीला में और राधा कृष्ण के प्रेम आस्वादन करने के लिए। और उस समय उनके साथ सिर्फ 4 भक्त हुआ करते थे, सिर्फ 4 भक्त। और इन्हीं 4 भक्तों को चैतन्य महाप्रभु कृष्ण लीला में सहायता या हाईएस्ट फिलॉसफी, जो राधा कृष्ण का प्रेम विलाप या प्रेम विवर्त, प्रेम के संबंध, सिर्फ सबके साथ नहीं, और ये सबके साथ हम कर भी नहीं सकते। राधा कृष्ण के जो प्रेम हम कभी जनरल कैटेगरी में बोल भी नहीं सकते, और उसके लिए उस क्वालिटी के डिवोटी चाहिए। इसीलिए हम स्वाभाविक तौर पर रासलीला, गोपी गीत या चीर हरण इसका डिस्कस ही नहीं करते, क्योंकि हमारे समझ के बाहर अगर हम सुनेंगे तो हमारी काम वासना और जागृत हो जाएगी। हम सोचेंगे अरे कृष्ण भी ऐसे ही थे, कपड़े चोरी करने वाले लड़कियों के, लड़कियां नहा रही है, कपड़े चोरी कर रहे थे, इसलिए हम भी चोरी करेंगे, नहीं। इसलिए हम उस क्वालिटी या उस स्तर पर नहीं है। इसीलिए महाप्रभु सिर्फ 4 भक्तों के साथ लीला करते। उसमें से एक है स्वरूप दामोदर गोस्वामी। कौन है स्वरूप दामोदर कृष्ण लीला में? ललिता, रामानंद राय, विशाखा, ललिता और विशाखा हो गए। पहले कौन है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी ललिता, रामानंद राय विशाखा, शिखी महिती और शिखी महिती की बहन माधवी देवी। ये 4 लोगों के साथ ही महाप्रभु सिर्फ राधा कृष्ण की लीलाओं का श्रवण स्मरण करते। इनको 4 है, मगर 3.5 भक्त कहाँ गया है? क्यों? क्योंकि माधवी देवी जो है वो आधी छोटी बहन थी, इसीलिए आधी। तो 3.5 भक्तों के साथ महाप्रभु कृष्ण लीला, अपने अंतिम अंत्य लीला में कृष्ण का तीव्र स्मरण, गोपी भाव। कौन कौन नाम है?
स्वरूप दामोदर जो ललिता है, रामानंद राय विशाखा, शिखी महिती और माधवी देवी शिखी महिती की बहन। जैसे चैतन्य चरितामृत में ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु हमेशा 4 स्थान पर रहा करते थे। अब ये 4 भक्तों के साथ और महाप्रभु 4 स्थान, एक हो गए 4 भक्त उनके निकटस्थ पार्षद जिनका हमने नाम सुना, और 4 स्थान जहां पर महाप्रभु हमेशा रहते हैं, कहीं कभी जाते नहीं वो छोड़कर। जैसे कृष्ण कहे, मैं वृंदावन से एक पैर भी बाहर नहीं निकालता, तो महाप्रभु कहे, कृष्णदास कहते हैं, शचिर मंदिरे आर नित्यानंद नर्तने, श्रीवास कीर्तने आर राघव भवने, ये चारि थानी प्रभु सदा आविर्भाव, प्रेमाकृष्ट हय प्रभु सहज स्वभाव। अंत्य लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कहाँ कहाँ रहते हैं महाप्रभु शाश्वत रूप से। सचिर मंदिरे मतलब जहां शची माता कुकिंग करती है। सची माता जब कुकिंग करते तो महाप्रभु अपने आप को रोक नहीं पाते। सचिर मंदिरे, नित्यानंद नर्तने, नित्यानंद प्रभु जब कीर्तन प्रारंभ करते तो महाप्रभु अपने आप को रोक नहीं पाते, आना ही होता है। कौन सी लीला है? नित्यानंद प्रभु कीर्तन कर रहे थे, चिड़ा दही पानी हाटी। पानी हाटी उत्सव में नित्यानंद प्रभु इतने आनंदित हो गए, सभी नृत्य करने लगे चिड़ा दही खाकर, तो महाप्रभु को जबरदस्ती आना पड़ा। आ गए महाप्रभु, मगर सिर्फ कुछ भाग्यवान जीव ही उनका दर्शन कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु अपने मटके से चिड़ा दही खिला रहे, हवा में कोई नहीं देख रहा, हवा में खिला रहे, गायब हो रहे। ऐसे हम भगवान को खिलाएंगे, गायब होगा। कल न्यूज़पेपर में आएगा कि राधा दामोदर खा रहे, तो लंबी लाइन लगेगी। न्यूज़पेपर वाले, टीवी वाले, मरे नहीं कि वो नहीं खाते, हर रोज खाते, सिर्फ हम देख नहीं सकते। अंतर इतना ही है, हम देख नहीं पाते। कौनो भाग्यवान जीव देखी बारे पारे, सिर्फ भाग्यवान जीव ही वो लीला देख सकते हैं। तीसरा, नित्यानंद प्रभु का नर्तन और श्रीवास कीर्तन। जब श्रीवास ठाकुर के घर पे कीर्तन होता तो महाप्रभु अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते। और चौथा, राघव भवने, पानीहाटी में जो राघव पंडित का घर है वहां पर। तो 4 स्थान जहां पर महाप्रभु हमेशा रहते, सचिर मंदिरे या सची माता का कुकिंग, नित्यानंद प्रभु का नृत्य, श्रीवास ठाकुर का कीर्तन और राघव जी का भवन। तो रामानंद राय उन 4 भक्तों में थे जिनके साथ महाप्रभु अंतिम समय तक दिव्य या गुह्य लीलाओं के साथ आदान प्रदान करते, जो साक्षात श्रीमती विशाखा जी है। ललिता है स्वरूप दामोदर, विशाखा है रामानंद राय। तो माधवी देवी को आधा क्यों कहा गया है? 3.5 में आधा क्यों? माधवी देवी अत्यंत उच्च कोटि की महाभावमयी और पूर्णतः सिद्ध भक्त थी। आध्यात्मिक स्तर पर वे किसी से कम नहीं थी, परंतु उस समय की सामाजिक मर्यादा के अनुसार वे स्त्री थी और इसीलिए उन्हें आधा कहा गया है। किसी प्रकार की आध्यात्मिक न्यूनता को प्रकट नहीं करता, कोई तुच्छ स्थान दिखाने के लिए या कम है इसीलिए नहीं, एक सामाजिक दृष्टिकोण से स्त्री थी इसलिए आधा। विशेषतः ये चारों महाप्रभु के पुरी धाम की गंभीर लीला के अत्यंत अंतरंग साक्षी थे। महाप्रभु राधा भावमयी अवस्था और उनके आंतरिक भावों को वास्तव में ही समझ सकते थे। ये कोई साधारण भक्त नहीं थे 4, ये महाप्रभु की हृदय को जानने वाले। राधा रानी का भाव लेकर महाप्रभु आए हैं और महाप्रभु का भाव इन चारों ने समझ लिया है, इसलिए इन चारों को ही अनुमति थी। कभी कभी कुछ मीटिंग में या कुछ स्थानों पर किसी को नहीं बुलाया जाता तो उनको लगता है अरे मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं इतना वरिष्ठ भक्त हूँ, मैं सीनियर। आपकी योग्यता के परे है इसीलिए नहीं बुलाया होगा बस। भगवान कभी कभी हमें कुछ देते नहीं तो इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए हम उस योग्यता के नहीं है, इसलिए हमें अभी तक वो स्थान या उस पद या वो प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है।
अभी ये हो गया आध्यात्मिक कनेक्शन रामानंद राय का। कौन है वे? विशाखा है, चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग भक्त है, ये सारा हमने सुना। अभी भौतिक जगत में, इस भौतिक संसार में वो क्या थे? रामानंद राय पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी के तट पर राज्यपाल और राजा प्रताप रुद्र के दरबार में मंत्री थे। कोई साधारण नहीं। आज भी आप जाएंगे दक्षिण भारत में, विशाखापट्टनम से आगे या पहले पता नहीं, उसी विशाखापट्टनम के आसपास एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है गोदावरी। रेलवे स्टेशन का नाम ही गोदावरी है विशाखापट्टनम से पहले। तो दोनों जगह, पश्चिम और पूर्व, दोनों जितना भी प्रदेश है उसके वे राज्यपाल थे, गवर्नर ऑफ आंध्रा। तो इतना बड़ा पोजीशन है। हमको लगता है क्या कुछ खाली पड़े थे इसलिए भक्त बन गए, नहीं। पूरे गवर्नर, पूरा पश्चिम और पूर्वी दोनों आंध्र प्रदेश का जो गोदावरी का तट संभाल रहे थे, और राजा प्रताप रुद्र के मंत्री थे। न वे केवल उस काल के महान राजनेता थे, बल्कि एक कवि और विद्वान भी थे। एक कवि भी थे, विद्वान पंडित थे और गवर्नर, तीनों थे। और उससे परे एक शुद्ध भक्त, महान भक्त, चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद भी थे। तो ऐसे भक्तों के साथ भगवान ने जो लीला की उसका हम वर्णन सुनने वाले हैं। तो एक दिन रामानंद राय की भेंट महाप्रभु से कैसे हुई? चैतन्य महाप्रभु आए कहूर स्थान, कहूर उस नाम का स्थान है गोदावरी के तट पर, और कहूर जो राजमुंड्री और ये गोदावरी स्टेशन जो हमने कहा उसी के नजदीक है। राजमुंड्री जिला है, गोदावरी स्थान है, गोदावरी के तट पर कहूर नामक गांव है, वहां पर महाप्रभु आए। और कहूर स्थान पर जब महाप्रभु आए तो महाप्रभु ने दोपहर के समय में आए। क्यों? क्योंकि सुबह के समय में भीड़ होती है स्नान के लिए, बराबर। दोपहर के समय घाट खाली रहते। तो रामानंद राय इतना बड़ा व्यक्ति दोपहर के समय में ही आएगा, ये सोच कर महाप्रभु तो सर्वज्ञ है, फिर भी नाटक कर रहे। अभी मिलना है, कौन है पता नहीं, कैसा दिखता है, क्या है, नाम तो सुना है, रामानंद राय। राजा का एक मंत्री है बड़ा, तो ये ढूंढने के लिए महाप्रभु दोपहर के समय में आकर कहूर स्थान पर गोदावरी में स्नान किए और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। और यही स्थान है जहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की पद चिन्हों का इंस्टॉलेशन किया है। जो चैतन्य महाप्रभु के चरण, आज भी वहां पर गौड़ीय मठ है जहां पर महाप्रभु बैठे थे या उनका मिलन हुआ, वो स्थान, वहां पर एक गौड़ीय मठ है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ने चैतन्य महाप्रभु की पादुकाओं का स्थापना किया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जहां जहां महाप्रभु गए वहां पर चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों की स्थापना की है। फिर विजयवाड़ा में मंगलगिरी हो, जो पानाकल नरसिम्हा, या केरला में आदि केशव हो, त्रिवेंद्रम में हो, चैतन्य महाप्रभु की पादुका इंस्टॉल की है। और श्रीरंगम में है। और जहां पर नहीं की वहां पर फिर परम पूज्य भक्ति जयपताका स्वामी महाराज कर रहे हैं। जहां पर नहीं हो पाई, जैसे महाप्रभु के यहाँ अंदर गए, जंगल में गए, वृंदावन गए, झारखंड गए, वहां पर जयपताका महाराज कर रहे। जैसे कोल्हापुर में किया, मंदिर के सामने ही, क्योंकि महाप्रभु कोल्हापुर आए थे, नासिक आए थे, बम्बई आए थे, गया में गए थे। तो जहां जहां गए वहां पर 108 चैतन्य महाप्रभु की पादुका स्थापन कर रहे। तो यहाँ पर दोपहर में जब महाप्रभु बैठे तो बहुत बड़ा साउथ इंडियन स्टाइल में बैंजो पार्टी टक टंग डंग 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 चल बजते रहता है। ऐसे बहुत बड़ा बैंजो पार्टी, हजारों लोग, सैकड़ों ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए चांदी की पालकी में बैठकर एक व्यक्ति आए। अभी सोचिए कौन व्यक्ति है। हजारों सैनिक दर्शनार्थी, सैकड़ों ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे। और ये लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 8वें अध्याय में लिख रहे हैं पूरा। ऐसे सैकड़ों वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए
ये सारे ब्राह्मण वहां पर आए और चांदी की पालकी में बैठकर, ये सारे चांदी की पालकी में बैठकर एक व्यक्ति वहां पर स्नान करने आए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय की शुरुआत कर रहे। संचार्य रामाभिध भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौराब्धिते तरिमुना वितीर्ण तद्वरत्ना लयताम प्रयाति। श्री चैतन्य महाप्रभु जो गौरांग भी कहलाते हैं, भक्ति विषयक समस्त सैद्धांतिक ज्ञान के सागर है। उन्होंने श्री रामानंद राय को शक्ति प्रदान की जिनकी तुलना भक्ति के बादल से की जा सकती है। यह बादल भक्ति के समस्त सैद्धांतिक निष्कर्षों रूपी जल से पूरित था। ऐसे बादल है जिसमें भक्ति भरी हुई है जल रूपेण। जैसे बादल से बारिश निकलती है ना, तो बारिश मतलब क्या है, वो भक्ति है। ऐसे भक्ति भरे हुए बादल है और सागर द्वारा शक्ति प्रदत्त था। यह इस जल को स्वयं चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र के ऊपर फैला रहे हैं। समुद्र कौन है? चैतन्य महाप्रभु। बादल कौन है? रामानंद राय। और भक्ति क्या है? समुद्र, जल, बारिश का। और ये भक्ति का जल किसके ऊपर छिड़का रहे? महाप्रभु के ऊपर ही छिड़का रहे, जो स्वयं समुद्र है भक्ति के। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र स्वयं शुद्ध भक्ति के ज्ञान रूपी रत्नों से भर गया है। समुद्र में बारिश का पानी गिरने से क्या हो गया? अभी वहां पर रत्न, हीरे, मोती तैयार हो गए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। पूर्वरीते प्रभु आगे गमन करिला जियाड नरसिंह क्षेत्रे कत दिन गेला। अभी दक्षिण भारत की यात्रा करते करते महाप्रभु जियाड नरसिंह क्षेत्र आए हैं। ये है सिंहाचलम, सिंह अचलम, विशाखापट्टनम। देखिए, महाप्रभु भी दक्षिण भारत की यात्रा के। हमारे भक्तों को लगता है क्या है दक्षिण भारत में? स्वयं गौड़ीय कनेक्शन। हमको कष्ट होता है पर्वत पर चढ़ना चलना, इसलिए हम कहते हैं नहीं ठीक है, मगर महाप्रभु सिंहाचलम में यात्रा किए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जियाड नरसिंह क्षेत्र विशाखापट्टनम से लगभग 5 मील की दूरी पर है। एग्जैक्ट है 5 मील की दूरी पर। और यहाँ अत्यंत वैभव युक्त नरसिंह का मंदिर है। उनकी मूर्ति विजय मूर्ति कहलाती है। जो उत्सव विग्रह है विजय मूर्ति, जिनका और भगवान के ऊपर सारा सोने का एक कवच तैयार किया है, सोने की, क्योंकि वराह नरसिम्हा स्वामी है। और वराह और नरसिम्हा दोनों एकत्रित होने के कारण उनका उग्र रूप पूरा साल भर चंदन रहता है और सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन वो चंदन निकाल देते हैं। ऊपर का वराह है, नीचे नरसिम्हा है, वराह नरसिम्हा स्वामी। तो साल भर चंदन रहता है, सिर्फ अक्षय तृतीया अब आएगी, आप जाएंगे तो सिर्फ उनका विशेष दर्शन होगा। तो वहां पर महाप्रभु गए। नरसिंह देखिया कैल दंडवत प्रणति प्रेमावैशे कैल बहो नृत्य गीत स्तुति। जैसे ही भगवान को देखा, महाप्रभु ने क्या किया है? दंडवत प्रणाम किया है। अभी भगवान भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, एक भगवान दूसरे भगवान को। प्रेमावैशे कैल बहु नृत्य गीत कीर्त स्तुति। प्रेमावैशे प्रेम के आदान, प्रेम प्रदान युक्त महाप्रभु ने बहुत नृत्य किया, गीत किया और स्तुति की। ये भगवान हमें सिखा रहे, सिर्फ दंडवत प्रणाम करके नमस्कार करके निकलना नहीं है। कभी कभी मैंने देखा है भक्त इतने जल्दी में रहते, प्रणाम करते भगवान को देखते भी नहीं, मुड़कर भी नहीं देखते, यहीं से प्रणाम करके बाहर। भगवान के सामने खड़े होकर भगवान की स्तुति, उनके प्रत्यर्थ गीत, ये स्वयं महाप्रभु सिखा रहे। आपनिया आचार्य प्रभु सबार सिखा रहे। श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा।
प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। हम प्रार्थना गाते तो है मगर किसने लिखी किसने बोली नहीं पता। ये स्वयं महाप्रभु ने जे.आर. नरसिम्हा के लिए प्रार्थना की है। हमने सुना तो है, सुना है, गाते भी है मायापुर में हर रोज 7 बजे नरसिम्हा दर्शन खुलने के पहले। ये प्रार्थना स्वयं महाप्रभु ने जे.आर. नरसिम्हा सिंहाचलम भगवान के लिए गाई है। नरसिंह देव की जय हो, नरसिंह देव की जय हो, प्रहलाद महाराज के प्रभु नरसिम्हा देव की जय हो। जो भौरे के समान ही लक्ष्मी जी के कमल सदृश मुख को देखने के लिए सदैव लगे हैं। वो कैसे हैं? एक भौरे के समान है, और भौरा जैसे कमल के प्रति आकृष्ट रहता है, वैसे नरसिम्हा देव लक्ष्मी का मुख देखने के लिए आकृष्ट है। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा, जय जय नरसिम्हा, प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। देखिए, एक भी हम प्रार्थनाएं कंठस्थ कर सकते हैं। नरसिंह भगवान जो साक्षात लक्ष्मी को लेकर आरूढ़ है, उनके सामने जाएंगे तो प्रार्थना गा सकते हैं। स्वयं महाप्रभु द्वारा रचित और महाप्रभु द्वारा गाई हुई ये प्रार्थना। उग्रोप्यच्चनुग्रम एवाय स्वभक्तानां नृकेशरी, केशरी व स्वपोतानां मन्येषां उग्र विक्रम। यद्यपि सिंहिनी अत्यंत हिंस्र होती है, किंतु वह अपने बच्चों के प्रति अत्यंत दयालु होती है। इसी तरह यद्यपि नरसिम्हदेव हिरण्यकश्यप जैसे अभक्तों के प्रति अत्यंत उग्र है, किंतु प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों के प्रति वे अत्यंत कोमल एवं दयालु है। इसलिए सबसे पहले प्रहलाद महाराज को भेजा गया, भाई तुम जाओ। फिर प्रहलाद महाराज को उठाया, गोदी में बैठाया, फिर चाटने लगे। वो प्रेम है, जैसे कुत्ते बिल्ली ये सिंह है, ये पशु क्या करते हैं? चाटने से अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। तो प्रहलाद महाराज को चाटने लगे और अपना प्रेम प्रदर्शित किया। जो उग्र नरसिम्ह, ज्वाला नरसिम्ह, ये नरसिम्ह क्या बन गए? अभी भक्त वत्सल नरसिम्ह, शांत नरसिम्ह बन गए। शांत होकर अपने भक्त को प्रेम कर रहे हैं। यही मत नाना श्लोक पढ़ी स्तुति कैला, नरसिंह सेवक माला प्रसाद आने दिला। ऐसे अलग अलग अनेक श्लोकों से उन्होंने नरसिंह भगवान की स्तुति की। और उस समय नरसिंह भगवान के पुजारी उन्होंने भगवान की महाप्रसाद माला चैतन्य महाप्रभु को ला के दी। महाप्रसाद माला आनी दिला मतलब ला के दिया। पूर्वत काले न विप्रे कैल निमंत्रण, सही रात्रि ताहार ही करिला गमन। पहले की तरह एक ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने यहाँ आमंत्रित किया। महाप्रभु ने वह रात्रि मंदिर में ही बिताई और पुनः अपनी यात्रा शुरू की। मंदिर के पास ही एक ब्राह्मण था, वो महाप्रभु अलग अलग ब्राह्मणों के घर पर ही रहते रात्रि में, और दूसरे दिन अपनी यात्रा प्रारंभ की। प्रभाते उठिया प्रभु चलीला प्रेमावेशे, दिक कहानी ज्ञान रात्रि दिवसे। अगली सुबह श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रेमावेश में अपनी यात्रा पर बिना किसी दिशा ज्ञान के ही चल पड़े और दिन रात चलते गए। सीधे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कुछ नहीं, जहां रास्ता देखे दिन रात चल रहे। और यही पदयात्रा है। यही जैसे कहते हैं ना पदयात्रा या सन्यासी का जीवन, जिसका हमने थोड़ा सा अनुभव किया। जिस स्थान पर कोई पहचानता नहीं, भाषा नहीं आती, वहां पर हम जाते, कहाँ जाना है, सीधा जाना है, पूछते जाओ कहाँ जाना है, मंदिर कहाँ है, क्या कभी कभी होता है ऐसे अनुभव। मगर महाप्रभु के जीवन में तो हर रोज का है, रात्रि दिने दिन रात महाप्रभु चल रहे हैं। पूर्ववत वैष्णव करी सर्वलोक गणे, गोदावरी तीरे प्रभु आइला कत दिने।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले की तरह मार्ग में मिलने वाले अनेक लोगों को वैष्णव बनाया, जो देखते ही महाप्रभु को भक्त बन जाते, और एक को भक्त बनाते, उसको अपनी शक्ति देते, वो जाता पूरे गांव को भक्त बनाता। ऐसे संसर्ग पूरा, एक को दूसरा, दूसरे को तीसरा, किसी को कहना नहीं पड़ता बैठो जप करो माला पहनो, कुछ नहीं, जैसे ही एक दूसरे को हाथ लगाते हैं शुद्ध भक्त बन जाते सारे, क्योंकि साक्षात भगवान प्रचार कर रहे और कोई नहीं। हम कितना भी प्रचार करें कोई भक्त नहीं बनता, महाप्रभु के सिर्फ दर्शन से ही भक्त बन रहे। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान है। कुछ दिनों बाद महाप्रभु गोदावरी नदी के तट पर आ पहुंचे। गोदावरी देखी हैला यमुना स्मरण, तीरे वन देखी स्मृति हैला वृंदावन। जैसे ही महाप्रभु ने गोदावरी का दर्शन किया, महाप्रभु को क्या याद आया? यमुना। और गोदावरी के तट पर जो गार्डन देखा, तब महाप्रभु को वृंदावन याद आया। जैसे गोदावरी को, क्योंकि महाप्रभु का मन जो है सदैव वृंदावन में स्थित है, मोरा मन वृंदावन। तो जैसे ही यमुना को देखा, उनको लगा वृंदावन में पहुंच गया और यमुना है। जैसे नित्यानंद प्रभु ने भी चीटिंग किया था, संन्यास लेने के बाद महाप्रभु जाना चाहते थे वृंदावन, उनको लेकर आए शांतिपुर। शांतिपुर के पास गंगा को देखा, उनको लगा यमुना है, और यमुना में बोट में बैठकर अद्वैत आचार्य बोले, अद्वैत तुम वृंदावन में क्या कर रहे हो? बोले वृंदावन में महाप्रभु, ये तो शांतिपुर है। बोले मुझे तो फंसाया गया फिर। और उसी समय शांतिपुर में फिर अद्वैत आचार्य और सची माता सबको बुला के फिर महाप्रभु को मिलन हुआ, और फिर महाप्रभु वहां से वृंदावन गए। मगर अभी महाप्रभु कहाँ पहुंचे हैं? गोदावरी के तट पर, जिनको वृंदावन की याद आ रही है। सेई वने कतक्षण करी नृत्य गान, गोदावरी पार हैया तहा कैले स्नान। इस वन में महाप्रभु ने कुछ समय कीर्तन किया, नृत्य किया, और गोदावरी नदी पार करके महाप्रभु ने अभी स्नान किया है। दूसरे किनारे पहुंचे, एक किनारे से दूसरे ओर, और फिर वहां पर स्नान किया। घाट छाड़ी कत दूरे जल सन्निधाने, वसी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तने। नदी में स्नान करने के बाद महाप्रभु स्नान घाट से कुछ दूर गए और कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में लग गए। एक पेड़ के नीचे बैठकर महाप्रभु ने अपना कीर्तन प्रारंभ किया। हे न काले दोलाय चढ़ी रामानंद राय, स्नान करी बारे आइला बाजना बजाए। और उस समय दोपहर के समय में गाजे बाजे के साथ चांदी की पालकी में चढ़कर रामानंद राय गाजे बाजे के साथ वहां पर स्नान करने आए। तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, विधि मते कैलते हो स्नानादि तर्पण। रामानंद राय के साथ जो वैदिक सैकड़ों ब्राह्मण थे, उन्होंने वैदिक परंपरा के साथ रामानंद राय ने स्नान किया। कैसे? वैदिक परंपरा और पद्धति के साथ। भैंस जैसे नहीं, हम जैसे नदी में भैंस जैसे कूदने लगते, ऐसे नहीं। वैदिक मंत्र और पद्धति के साथ स्नान, तर्पण, पितरों के लिए तर्पण दिया जाता है, सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सारा वैदिक रीति से स्नान किया और पितरों को तर्पण किया। कभी कभी हमको लगता है हम भक्त बन गए, हमें क्या जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं, ये नियम नए लोगों के लिए। मगर देखिए रामानंद राय साक्षात विशाखा होकर भी सारे नीति नियमों का पालन कर रहे हैं। प्रभु तार देखी जानिल यही राम राय, ताहारे मिलते प्रभु मन उठी धाय। और जैसे महाप्रभु ने देखा सारा गाजा बाजा एकदम वैदिक पद्धति से स्नान और सारा तर्पण इत्यादि जब देखा, तो महाप्रभु को पता चल गया यही रामानंद राय है। और महाप्रभु का मन एकदम उछलने लगा उनको मिलने के लिए, मगर महाप्रभु ने कंट्रोल किया। राजा है, कहाँ भाई जाए नजदीक और हकाल दिया, चलो दूर निकलो निकलो, कहाँ बीच में घुस रहे। इसलिए महाप्रभु शांत रहे। तथापि धैर्य धरी प्रभु रहिला वसिया, रामानंद आइला अपूर्व सन्यासी देखिया। और महाप्रभु बैठे और बैठकर अभी क्या करने लगे? अपना तेज बढ़ाने लगे, पावर बढ़ाने लगे। जैसे होता है ना, एक होता है लाइट 10 क्या कहते हैं उसको,
10 वैट, फिर 50, फिर 100, फिर 500, फिर 1000, ऐसे महाप्रभु अपना तेज बढ़ाने लगे। और जैसे ही तेज बढ़ाने लगे, महाप्रभु को देखकर रामानंद राय सोचने लगे कौन है सन्यासी, हजारों सूर्य एकत्रित समान यहाँ पर उनका तेज बाहर निकल रहा है, और कौन है, उनको मिलना चाहिए, कौन तेजस्वी साधु, ऐसे तो कभी देखने में नहीं आया। और वो सन्यासी को देखने में आश्चर्यचकित रहने लगे। सूर्य शत समकांति अरुण वसन, सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन। रामानंद राय ने देखा कि महाप्रभु 100 सूर्यों के समान कांतिवान है। कितने? 100 सूर्य एक साथ। एक सूर्य को हम देख नहीं सकते आंखों से, और 100 सूर्यों की बात तो क्या है। उन्होंने केसरिया वस्त्र पहन रखा था, उनका शरीर विशाल तथा सुदृढ़ था, उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी थी। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो। हमारे हाथ बैठने के बाद घुटनों के पास आते, वो खड़े होने के बाद चेक करना चाहिए। हम कहेंगे हमारे भी हाथ आते ना घुटने के पास, खड़े होकर। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो, उनका एक ही अस्त्र था, उनका सुंदर चेहरा, और उनकी आंखें कमल पंखुड़ी के समान। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। पंकज के समान नेत्र। वो कहीं गए नहीं ब्यूटी पार्लर में पेंटिंग वगैरह करके लेकर नहीं आए लंबे खींचने के लिए, उनके स्वाभाविक आंखें हैं। देखिया ताहर मने हैल चमत्कार, आसिया करिल दंडवत नमस्कार। जब रामानंद राय ने इस अद्भुत सन्यासी को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे उनके पास गए और तुरंत भूमि पर दंडवत गिरकर उन्हें सादर नमस्कार किया। आचार्यगण लिखते हैं कि उन्होंने कपड़े भी चेंज नहीं किए। जिस कपड़े में वो स्नान कर रहे थे, जो भी गमछा वस्त्र था, ऐसे गीले आकर गीले ही गए उनके पास और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तो सारे सैनिक ब्राह्मण सोचने लगे कौन है, क्या हो गया, हमारा राजा पागल बिगल हो गया, कपड़े पहने नहीं, ऐसे ही गीले जाकर एक सन्यासी को प्रणाम कर रहा है। उठी प्रभु कहे उठ कह कृष्ण कृष्ण, तारे अलंगिते प्रभु हृदय सतृष्ण। महाप्रभु खड़े हो गए और रामानंद राय को कहा उठो, कृष्ण कृष्ण कहो। चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और दोनों उत्साही आनंदित हो गए। देखिए महाप्रभु ने कहा, आशीर्वाद नहीं दिया तथास्तु, महाप्रभु तुरंत उठ गए। हमको भी कोई प्रणाम करता है तो प्रणाम हमें गुरु और कृष्ण के पास पहुंचाना है। यदि वो हमारे लिए प्रणाम अगर हम समझ रहे, हम आशीर्वाद दे रहे तथास्तु, तो फिर हम प्रणाम पचा नहीं पाएंगे। और इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी जो भी व्यक्ति प्रणाम करते, शिष्य इत्यादि, वो कहते दासोस्मि, मैं आपका दास हूँ। तो यहाँ पर रामानंद राय और महाप्रभु का मिलन, एक दूसरे की भेंट हुई, आलिंगन हुआ। अभी वार्तालाप क्या हुआ ये हम कल सुबह फिर 7:30 बजे ठीक इसके आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस गति से जाएंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम 7 दिन में पूरा अध्याय समाप्त कर पाएंगे। जितना मैंने कल देख रहा था 313 श्लोक या 313 प्यार है इसमें, और हम सिर्फ आज 20 प्यार तक पहुंचे हैं। 313 में से 20, तो बाकी जितने हैं प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हम चर्चा करें। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।